अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे रिएक्ट जेएस में रिडक्स की मदद से। और जिस तरह आपके सामने एक प्रोजेक्ट सा एक मैंने एक मिनी प्रोजेक्ट एक क्रिएट किया है टू डू लिस्ट एप्लीकेशन का, क्योंकि रिडक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको जो स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज रहते हैं जिसमें। तो इसको ही काउंटर करने के लिए मैंने खुद एक पूरा फ्रॉम स्क्रैच एक प्रोजेक्ट इस क्लास में आज की इस वीडियो में मैं बनाऊंगा। फ्रॉम स्क्रैच प्रोजेक्ट क्रिएशन से लेकर एंड तक, ताकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं रिडक्स से रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की एक ये एप्लीकेशन होगी। मैंने एक बार ये बना कर रखी हुई है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ आकर मैं एक टूडो ऐड करवा लेता हूँ, नोड जेएस ट्रेनिंग के नाम से कुछ। और मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एक नीचे टू डू आइटम ऐड हो जाए। सही है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं एक और यहाँ पर एडिशन करवा लेता हूँ, रिएक्ट जेएस ट्रेनिंग के नाम से एक और टू डू ऐड करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर एक और टू डू ऐड हो चुका है। अब इसमें मैंने डिफरेंट तरह के जो है वो फीचर्स ऐड किए हुए हैं, कि जैसे कि मैं यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो मेरा आइटम था, ये वाला टू डू आइटम जो था, इसका स्टेटस अब कंप्लीटेड स्टेटस हो चुका है। अब ये वाला रिएक्ट जेएस जो आइटम है मेरा, ये इनकम्प्लीट स्टेटस में है। तो अब होगा ये कि जैसे अभी बाय डिफॉल्ट ऊपर ड्रॉप डाउन में फिल्टर में सिलेक्टेड है, तो इसलिए डिफॉल्ट में दोनों मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं अगर कंप्लीटेड वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो जस्ट मुझे नोट जेएस ट्रेनिंग नजर आ रहा है, और मैं अगर इनकम्प्लीटेड वाला जो फिल्टर है उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ ड्रॉप डाउन में, तो मुझे रिएक्ट जेएस ट्रेनिंग नजर आ रहा है कि जो इनकम्प्लीटेड स्टेटस में डिफॉल्ट में मुझे सारे नजर आएंगे। मैं मार्क ऑल कंप्लीटेड पर क्लिक कर रहा हूँ तो सारे कंप्लीटेड मार्क हो रहे हैं। सही है। मैं यहाँ से इसको इनकम्प्लीट एक को कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और मैं सर्च बॉक्स में आऊंगा, यहाँ आकर मैं रिएक्ट वगैरह आर ई ए कुछ टाइप कर रहा हूँ तो मुझे रिएक्ट भी फिल्टर होकर मिल रहा है। मैं नोड का एन टाइप कर रहा हूँ तो मुझे नोट जेएस मिल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से एक पूरी ये हमने क्या की है, एक एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है, टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। ये डाटा जितना भी है ये रिडक्स के स्टोर में जाके स्टोर हो रहा है, और जो है वो आपको उसके रिटर्न में जो है वो फिर मैंने यहाँ पे तो यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच हुक की मदद से पूरे डिडक्स के इस पूरे साइकिल को चलाया हुआ है, और यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो यूज डिस्पैच हमारे पास स्टोर में डाटा को स्टोर करवा रहा है, और यूज सेलेक्टर हुक जो है वो यहाँ स्टोर से डाटा को यहाँ पर लेकर आ रहा है, जो कि आपको नजर भी आ रहा है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे फ्रॉम स्क्रैच। एक प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट करूंगा। तो स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर CMD में आ जाता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर आकर मैं चला जाता हूँ डी ड्राइव में। डी ड्राइव में रिएक्ट प्रोजेक्ट के फोल्डर में मुझे जाना है। तो मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं यहाँ आ जाता हूँ सबसे पहले डी ड्राइव में। यहाँ पर आकर मैं रिएक्ट प्रोजेक्ट में जाऊँगा, और रिएक्ट प्रोजेक्ट में जाकर मैं यहाँ पर ये सारे मेरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आके मुझे एक प्रोजेक्ट बना लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm create beat at the rate latest, और मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम पास करवा दूंगा माई टूडो ऐप। ठीक है। मैं यहाँ पे माई टूडो ऐप के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एंटर करूंगा यहाँ पे। इसी तरह से हम रिएक्ट जेएस में भी प्रोजेक्ट बनाते थे, मैंने ये पहले बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसका एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे सबसे पहले। यहाँ पर मैं इसको वाई करवा देता हूँ, और यहाँ से आप फ्रेमवर्क रिएक्ट सेलेक्ट कर लो, और वेरिएंट जावास्क्रिप्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है। उसके बाद सीधी करके आप माई टूडो ऐप वाला फोल्डर है उसमें चले जाओ, और npm इंस्टॉल की यहीं पर मैं कमांड चला लेता हूँ। ठीक है। ताकि मेरे पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट हो जाए। तो जब तक मेरा ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। और यहाँ पर आकर मैं एक काम ये करता हूँ, अपने VS कोड में ये जो मेरा ओपन हुआ है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर आकर ब्राउजर में मैं टाइप कर लेता हूँ रिडक्स आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इमेजेस में जाकर तो मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ आकर मैंने यहाँ पे सर्च किया रिडक्स आर्किटेक्चर, और यहाँ आकर मैं नीचे अगर मूव कर जाऊँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे मुझे ये एक डायग्राम सी मिल रही है। ये पूरा रिडक्स का जो फ्लो है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे, कि आप व्यू कंपोनेंट से जो भी आप एक्शन या जो भी इवेंट आपका हिट होगा वो यहाँ से आपके टास्क को लेकर एक्शंस के पास जाएगा। एक्शंस पे फर्दर प्रोसेसिंग करवाएंगे, और आगे वो रिड्यूसर के पास भेज देंगे इसको। रिड्यूसर इसको फर्दर प्रोसेस करके स्टोर में आपके डाटा को ले जाके स्टोर करवा देगा। और फिर आप स्टोर से वापस अपने व्यू कंपोनेंट पे, जो भी आपका यूआई कंपोनेंट होगा, वहाँ पे आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। इसमें मैंने डिटेल में क्लासेस के ऊपर जो है वो लेक्चर्स वहाँ पे रखे हुए हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। आज जो है वो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैंने npm आई की कमांड चलाई है। ये जब हो चुका है, मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसको CLS कर देता हूँ, और यहाँ आकर मैं अपने इस प्रोजेक्ट को कोड स्पेस डॉट करके अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर ओपन करवा लिया, और यहाँ आकर मैं इसको बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर आकर मेरे पास ये मेरा क्या प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है। इस प्रोजेक्ट को हमें अब रन कर लेना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ आकर मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आकर इसे मैं अपने पास ब्राउजर में रन कर लेता हूँ।
मैंने यहाँ लिखना है npm run dev की कमांड, और इसके थ्रू मैं इसको रन कर सकता हूँ। मेरे पास ये रन हो चुका है। यहाँ पर आऊँगा और यहाँ लाकर मैं इसे यहीं पे रख देता हूँ। ठीक है, तो इसको क्लोज अप कर देते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें मिल रहा है वीट प्लस रिएक्ट का। इसके बाद हमें टेलविंड सीएसएस को कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर आके लिख दूंगा टेलविंड सीएसएस विद वीट, और यहाँ आकर वीट की जो है वो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और ये टेलविंड की यहाँ पे दो कमांड्स ये हमें दे रही है। इसको यहाँ पर लाकर मैं एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ, ताकि टेलविंड भी हमारे पास कनेक्ट हो जाए। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी। उसके बाद ये दोनों जो कमांड्स जब एग्जीक्यूट हो जाएंगी यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे टेलविंड की दो फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी, जिन फाइल्स के थ्रू मैं फिर आगे टेलविंड की क्लासेस को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, मैं जब तक यहाँ आ जाता हूँ। और यहाँ पर आप जो है वो डिफरेंट तरह से टेलविंड के साथ काम कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम वीट के थ्रू प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इसलिए वीट के थ्रू ही मैं इस पे जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन करवा रहा हूँ। यहाँ आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं दूसरी जो कमांड है इसको भी रन कर लेता हूँ। सही है, तो मेरे पास यहाँ पर दो फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। एक पोस्ट सी एस एस डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस की फाइल, और दूसरी फाइल मेरे पास यहाँ पे ये टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस की फाइल बन गई है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वीट और टेलविन सी एस एस वालों ने, कि यहाँ पर आप टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस वाली फाइल में ये वाली कॉन्फ़िगरेशंस कर लें। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करो और टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस में जाकर इसे यहाँ पर रख दो, और इंडेक्स डॉट सी से आप यहाँ रख दो। ठीक है, इतना आपने काम कर दिया। उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को ये कह रहे हैं कि आप रन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप npm run dev की कमांड चला के इसे रन कर लें। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट अगेन जो है वो रन हो चुका है। मैं यहाँ आ जाऊँगा और यहाँ पर आकर मैं देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। मेरा प्रोजेक्ट जो है वो रन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट वगैरह कनेक्ट हुई, तो स्टाइलिंग में जो बाय डिफॉल्ट हमें एक स्ट्रक्चर बनाकर ये पेज बनाकर दिया जाता है, उसमें यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आया है। भाई मुझे ये पूरा डाटा ही नहीं चाहिए, तो मैं ऐप डॉट जेएसएक्स में आऊँगा और यहाँ आकर मैं कंट्रोल ए करके इसको रिमूव कर देता हूँ। एक आर ए एफ सी ई करके एक एरो फंक्शन क्रिएट करूंगा, और यहाँ पर इसके अंदर मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ टू डू लिस्ट ऐप। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट वगैरह पास करवा दिया। और इसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर जो रिडक्स का हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर मैं एस आर सी के फोल्डर पर क्लिक करूंगा, और इसके अंदर मैं आकर एक तो कंपोनेंट्स के नाम का फोल्डर बना लूंगा। ये मेरे यूआई कंपोनेंट्स को फोल्डर कंटेन करेगा। इसके अंदर आकर मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ टूडो डॉट JSX के नाम से। ठीक है, टूडो डॉट JSX के नाम से एक कंपोनेंट बना लिया। यहाँ पे मैं RAFCE कर लेता हूँ, और इसके अंदर आकर यहाँ पर मैं एक H1 की हेडिंग बनाता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ टूडो एप्लीकेशन, और टूडो एप्लीकेशन पास करवा दिया। यहाँ पर ऐप डॉट JSX में आऊँगा। यहाँ आकर मैं इसे हटाकर इस वाले अपने कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा, टूडो डॉट JSX वाले कंपोनेंट को। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, टूडो वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लिया, और इसका यहाँ पर जो टेक्स्ट हम पास करवा के आए हैं इसको मैं CN करके थोड़ी सी क्लासेस अप्लाई करवा लेता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर टेलमेंट कनेक्ट हो चुकी है। तो मैं टेक्स्ट हाइफन कुछ रेड टेक्स्ट पास करवा देता हूँ। सही है, तो यहाँ पर इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। मैं थोड़ी सी इसकी बोल्डनेस को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो टूडो एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ब्राउजर पे। दैट मीन्स कि मेरी जो टेलमेंट है वो कनेक्ट हो चुकी है, इसीलिए मेरी टेलमेंट की क्लासेस जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो ये है कि आपने क्या करवाना है। आपने ये जो ऐप डॉट जेएसएक्स आपका पेरेंट कंपोनेंट है, उसमें जो कंपोनेंट आपका यूआई जो टूडो डॉट जेएसएक्स है, इस कंपोनेंट को आपने यहाँ पे कॉल करवाया हुआ है। तो इस कंपोनेंट को आप यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर रैप करवा दोगे। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा प्रोवाइडर। अच्छा, मुझे सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है पहले तो मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ। पहले तो SRC में आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर एक रिडक्स के नाम का फोल्डर बना लेता हूँ, और इस फोल्डर के अंदर आकर मैं एक तो एक्शन के नाम का फोल्डर बनाऊंगा, और एक मैं फोल्डर बना लूंगा रिड्यूसर के नाम का। ये पूरा प्रोसेस आपने पहले देखा हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पर ये दो मैंने जो है फोल्डर्स क्रिएट कर लिए। एक्शन के फोल्डर में आकर मैं दो फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। एक फाइल होगी मेरी एक्शन टाइप्स डॉट जेएस के नाम की, इसमें सारे मेरे जितने भी एक्शंस होंगे उनकी टाइप्स आ जाएंगी। और एक फाइल मेरी होगी एक्शंस डॉट जेएस के नाम से, इसमें सारे मेरे एक्शंस आ जाएंगे यूआई कंपोनेंट से जो मुझे यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, फिर रिड्यूसर वाली फाइल में आऊंगा। यहाँ आकर मैं एक फाइल बना लूंगा रिड्यूसर डॉट जेएस के नाम से।
reducer डॉट जेएस के नाम से मैंने एक यहाँ पर भी फाइल क्रिएट कर ली है। उसके बाद मुझे यहाँ पे रिडक्स के साथ क्योंकि काम करना है तो दो पैकेजेस की मुझे ज़रूरत है, तो मैं उन दोनों पैकेजेस को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं यहाँ के लिखूंगा npmi। एक पैकेज है मेरा रिडक्स और दूसरा पैकेज है मेरा रिएक्ट रिडक्स। मैं यहाँ पर यहीं पर एक ही लाइन में कर लेता हूँ रिएक्ट रिडक्स। रिएक्ट रिडक्स मेरे यूआई कंपोनेंट को, मेरे रिएक्ट के कोड को लिंक करवाएगा मेरे रिडक्स से। और रिडक्स का पैकेज तो हमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि फिर हमने रिडक्स के कुछ फीचर्स को यूज़ करना है। तो मैं एंटर करूंगा यहाँ पे, तो ये भी प्रोसेसिंग वगैरह होगी और मेरे पास ये दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो पैकेज डॉट जेसन की फाइल है उसमें आप जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ पैकेज डॉट जेसन में, और यहाँ पर मैं आऊँगा डिपेंडेंसीज में, तो मुझे यहाँ पे देखो रिएक्ट रिडक्स भी मिल रहा है और रिडक्स भी मुझे मिल रहा है। ये दोनों पैकेजेस मुझे मिल रहे हैं, तो इन्हीं की मुझे ज़रूरत थी और ये दोनों मुझे मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर इनको कुछ फाइल्स को क्लोज वगैरह कर देता हूँ। अब मैंने ये कर लिया, अब मुझे यहाँ के इसमें प्रोवाइडर के अंदर अपने जो यूआई कंपोनेंट है टूडो वाला कंपोनेंट उसको रैप करवा लेना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ आकर मैं लिखूंगा कुछ इस तरह से प्रोवाइडर। तो मुझे अब प्रोवाइडर सजेशन में मिल रहा है रिएक्ट रिडक्स, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। मैं प्रोवाइडर को लूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कंट्रोल एक्स करके इसे यहाँ पे इस तरह से क्लोज नीचे कर दूंगा और टूडो को बीच में इसके रैप करवा दूंगा। तो यहाँ पे मुझे यूआई में कोई डिफरेंस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। मुझे डाटा यहाँ पे वही वाला जो हम हेडिंग पास करवा के आए वो नजर आ रहा है। इसके बाद इतना आपने प्रोसेस कर लिया, आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले वर्किंग जब स्टार्ट करनी है तो आपने आना है एक्शन टाइप्स डॉट जेएस की फाइल में। यहाँ पर आके आपने सारे जो एक्शंस हैं आपके उनको डिफाइन कर लेना है, यानी कि एक्शंस की टाइप्स को आपने यहाँ पे आके डिफाइन कर लेना है। तो पहले तो मैं टर्मिनल थोड़ा साफ कर देता हूँ और टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड और मैं यहाँ पे एक्शन की टाइप्स बताऊंगा। तो मैं यहाँ मुझे एक्सपोर्ट बनाने हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट भी करवाऊंगा तो मैं इसलिए लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। और मैं यहाँ पे सबसे पहला टाइप बता रहा हूँ ऐड टूडो की नाम की टाइप इज इक्वल टू मैंने करवा दिया, और यहाँ पर आकर इसमें स्टोर करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐड टूडो। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको स्टोर करवा दिया। इसके बाद मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेता हूँ कुछ 7-8 बार, और क्योंकि काफ़ी हमारे एक्शंस होंगे यहाँ पे तो हर एक एक्शन की अलग टाइप होगी। तो मैं यहाँ पर आकर दूसरा एक्शन बना लेता हूँ टॉगल टूडो के नाम से। कैप्स लॉक के थ्रू मैं बना रहा हूँ ताकि अलग ही टाइप्स हमें नजर आए। तो एक मैं बना रहा हूँ यहाँ पे टॉगल टू डो के नाम से। मैं इसको भी यहाँ से कंट्रोल सी से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर भी मैं इसको असाइन ये वाली वैल्यू करवा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर बनाऊंगा रिमूव टू डो के नाम का एक एक्शन टाइप। तो मैं यहाँ पे रिमूव अंडरस्कोर टू डो के नाम का एक एक्शन टाइप बनाऊंगा। इसको भी कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पे इसे यहाँ ला के स्टोर कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं एक बना लूंगा मार्क कंप्लीटेड टू डो के नाम का। मार्क कंप्लीटेड अंडरस्कोर टूडो के नाम की एक्शन टाइप। इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और इसे भी यहाँ पे लाके स्टोर कर दूंगा। एक एक करके हम इसी तरह सारी ये क्रिएट कर लेंगे। फिर एक कंप्लीटेड है, एक मार्क इनकम्प्लीटेड टूडो की टाइप होगी, तो उसे भी यहाँ पे आप जो है वो लेकर और लाकर आप स्टोर करवा दो। इधर भी मैं करवा देता हूँ मार्क इनकम्प्लीटेड का मैं डी हटा देता हूँ। यार चलो रहने दो। इसके बाद जो है वो मैं आ जाता हूँ आगे, और मार्क एक तो होगा कंप्लीटेड टूडो, एक होगा इनकम्प्लीटेड टूडो, एक होगा हमारे पास मार्क ऑल कंप्लीटेड टूडो। सही है, तो एक मार्क ऑल कंप्लीटेड टूडो के नाम का मैं एक एक्शन टाइप बना रहा हूँ यहाँ पे कंप्लीटेड अंडरस्कोर टूडो, कुछ इस तरह से। और इसको भी मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ लाके मैं इसे पेस्ट करके ये वाली वैल्यूज को असाइन करवा दूंगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा फिल्टर टूडो और सर्च टूडो। तो मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ फिल्टर टूडो और एक हमारा होगा सर्च टूडो। सही है, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ आकर मैं इसमें कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। और सर्च टूडो को भी मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी, और इसको भी वैल्यू असाइन करवाता हूँ मैं सर्च टूडो की। सही है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल एक्स। अब यहाँ पर आपने ये कुछ क्या करवा दिया, एक्शन की टाइप्स डिफाइन करवा दी है। मैं इनको एक एक करके थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक होगी आपकी ऐड टूडो का एक्शन टाइप। ये क्या कर ये क्या करवाएगा, जब आप कोई टू डू ऐड करवाओगे उसके लिए यहाँ यूज हो जाएगा टॉगल टू डू। आप एक टॉगलिंग इफेक्ट ऐड करवाओगे कि आपके स्टेटस जो है वो कंप्लीट से इनकम्प्लीट हो रहा है, तो उस स्टेटस को चेंज करवाने के लिए टॉगल आप फंक्शनैलिटी आपके स्टूडो एप्लीकेशन में ऐड होगी, जो कि मैंने स्टार्ट में बताया। तो उसके लिए ये टॉगल टूडो काम आएगा। रिमूव टूडो आपको अगर अपनी लिस्ट में से कोई टूडो रिमूव करवाना है तो आप रिमूव टूडो वाला एक्शन टाइप यूज करोगे। अगर कोई आप टूडो बाय डिफॉल्ट तो वो इनकम्प्लीट होगा, उसको कंप्लीट मार्क करवाना है तो वो ये वाला होगा, ये वाला एक्शन टाइप उसके लिए यूज होगा। मार्क इनकम्प्लीट यूज होगा अगर कोई कंप्लीटेड स्टेटस से आपको इनकम्प्लीट में कन्वर्ट करवाना है उसके लिए। आपके पास एक आपकी एप्लीकेशन में मार्क ऑल कंप्लीटेड वाला भी एक बटन है, उस पर आप ये वाला एक्शन टाइप यूज करोगे, एक्शन यूज करोगे मार्क ऑल कंप्लीटेड वाला, और उस एक्शन में ये वाली टाइप यूज होगी। फिल्टर टूडो, आपका डाटा जो ड्रॉप डाउन पे फिल्टर होकर आएगा, ड्रॉप डाउन के थ्रू नीचे फिल्टर होकर आएगा, उसके लिए फंक्शनैलिटी के लिए आप ये वाला एक एक्शन बनाओगे, तो वो वाली ये वाली टाइप उसमें यूज हो जाएगी। एक सर्च टूडो होगा जो कि सर्चिंग आप करवाओगे उसके लिए।
तो ये आपका काम हो गया यहाँ पे एक्शन टाइप्स का खत्म। इसके बाद आप एक फाइल यहाँ पर आपने बनाई है actions.js की, और यहाँ पर आकर आपको कुछ एक्शंस बना लेने हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्सपोर्ट का कीवर्ड, एक्सपोर्ट के बाद आप लिखोगे कॉन्स्ट, और यहाँ पर आप एक एक्शन बनाओगे किस नाम का, ऐड टू डो के नाम का। सही है, आपने एक ऐड टू डो के नाम से एक्शन बना लिया। इसके अंदर आकर आप यहाँ पर कुछ इस तरह से एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लो, और आप यहाँ पर कहो कि आपका जो है वो इसमें आएगा टेक्स्ट, और आप यहाँ पर कुछ इस तरह से आप यहाँ पर एक ब्रैकेट वगैरह कुछ बना लो, ताकि एक मिनट में इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सपोर्ट का कीवर्ड, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐड टू डो, और ऐड टू डो इज इक्वल टू, इस तरह से आपने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट का कीवर्ड, और यहाँ आकर आपने कुछ इस तरह से ब्रैकेट्स बना लिए और आप इनके अंदर आ गए। सही है, यहाँ पर आके आपको दो पैरामीटर एक्शंस में पास करवाने हैं, आपको पता है। यहाँ पर आप लिखोगे टाइप, और आपके एक्शन की टाइप क्या होगी, ये वाला जो ऐड टू डो का एक्शन है इसकी टाइप होगी आपकी ऐड टू डो, जो आप टाइप में डिफाइन करवा के आए हो। तो देखो आपको सजेशन मिल रही है एंटर इसे करो, ऊपर ये इंपोर्ट भी हो जाएगा। कॉमा सेपरेटर दिया, उसके बाद दूसरी आपकी की होगी किस नाम की, पेलोड के नाम की। तो आप डाटा भी नाम रख सकते हो, पेलोड भी नाम रख सकते हो। यहाँ पर मैं पेलोड ले रहा हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह मैंने इसमें पास करवा दिया। मुझे एक्शंस को रेप्लिकेट कर लेना है, तो मैं पे कंट्रोल सी करूंगा इसको, यहाँ पे कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, मैं कुछ 4-5 बार इसको कंट्रोल वी कर लेता हूँ, ताकि मैं टाइम मैं थोड़ा सेव कर लूँ। ऐड टूडो के बाद मेरा जो दूसरा टूडो होगा वो यहाँ पे होगा टॉगल टूडो के नाम का। तो मैं यहाँ पे टॉगल टूडो टूडो को बना लूंगा। इसमें जो है वो मेरे पास डेट जो आएगा वो आईडी आएगी, आईडी के थ्रू ही मैं टॉगलिंग इफेक्ट ऐड करवाऊंगा, जो भी टूडो होगा उसकी आईडी के थ्रू। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉगल टूडो को इंक्लूड करवा रहा हूँ, और पेलोड में मुझे यहाँ पे आईडी मिल जाएगी। फिर तीसरा जो मेरा टूडो होगा वो होगा रिमूव टूडो के नाम का। तो मैं यहाँ पर आके लिखूंगा रिमूव टूडो, और इसके अंदर मेरी आईडी जो आ जाएगी, इसमें भी आईडी के थ्रू ही रिमूव करवाऊंगा मैं किसी भी टूडो को। यहाँ पर भी आईडी मेंशन करता हूँ, और टाइप में इसकी चेंज करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ रिमूव टूडो। सही है, इसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आके नेक्स्ट जो मुझे डिफाइन यहाँ पे करवाना है वो है मार्क कंप्लीटेड टूडो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मार्क, और मैं जस्ट यहाँ पे मार्क इस तरह से कंप्लीटेड मेंशन कर देता हूँ। और यहाँ आकर मैं ये मार्क भी कंप्लीट आईडी के थ्रू ही करूंगा, तो आईडी मुझे मिलेगी, और मैं यहाँ पर टाइप डिफाइन इसकी कर देता हूँ मार्क कंप्लीटेड टू डो। पेलोड में भी यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास आईडी। तो मैं इसको कैप्स लॉक बंद करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मार्क इनकम्प्लीटेड का एक मेरे पास एक्शन क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह कंप्लीटेड के लिए हुआ है इसी तरह इनकम्प्लीट के लिए भी होगा। तो मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ आकर मैं इसको कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा, और कंप्लीटेड की जगह पे आ जाएगा मेरा मार्क इनकम्प्लीटेड। ठीक है, मार्क इनकम्प्लीटेड मेरा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मैं मार्क इनकम्प्लीटेड को अपने पास यहाँ पे ऐड करवा लेता हूँ, और इसके अंदर मेरे पास जो है वो आईडी वगैरह आ जाएगी। जिस तरह से कंप्लीटेड के लिए आ रही है आईडी आएगी, यहाँ पे पेलोड में भी मैं आईडी पास करवा दूंगा, और टाइप मेरी यहाँ पर आ जाएगी मार्क इनकम्प्लीटेड वाली टाइप। ये आ गई मेरी मार्क इनकम्प्लीटेड टू डो की टाइप। इसके बाद और आगे चलते हैं, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मुझे अब यूज कर लेना है फिल्टर वाला और ऑल कंप्लीटेड वाला। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दूंगा, एक बना लूंगा फिल्टर टू डो वाला एक्शन। और फिल्टर भी हमारा डाटा जो होगा वो एक फिल्टर ऑब्जेक्ट होगा, उसके थ्रू यहाँ पर डाटा फिल्टर होकर आएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं। आप यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास करवाते हैं, और इसको फिर हम जब अपने यूआई कंपोनेंट के साथ अटैच करवाएंगे तो वो फिर ये सारे पैरामीटर्स हम वहां से इधर भेजेंगे, जिनको ये कलेक्ट करके पेलोड में यहाँ से आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर टूडो मैं यहाँ पे टाइप पास करवा देता हूँ, इसकी फिल्टर टूडो की टाइप ये भी मेरे पास आ गई। अब मुझे इसको दोबारा आगे रेप्लिकेट करना है, मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल भी। और फिल्टर टूडो के बाद मेरा आ जाएगा यहाँ पे सर्च टूडो। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सर्च टूडो, और इसमें एक सर्च का पैरामीटर आ जाएगा मेरे पास जो कलेक्ट करूंगा मैं, और उसको फिर मैं कलेक्ट करके आगे पेलोड में भेज दूंगा यहाँ से रिड्यूसर के पास। तो यहाँ पर मैं सेंड करूंगा, और इसको टाइप को मैं यहाँ पे ले लूंगा, सर्च टूडो की टाइप आ जाएगी। इसके बाद फिल्टर टूडो के बाद लास्ट जो मेरा होगा, लास्ट जो मेरा होगा वो होगा यहाँ पे मार्क ऑल कंप्लीटेड टूडो वाला, जो कि सब मार्क जिससे हो जाएंगे मेरे कंप्लीट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मार्क ऑल कंप्लीटेड के नाम का, और यहाँ पर कोई भी पैरामीटर मेरा नहीं आएगा, पेलोड भी मेरा कुछ नहीं होगा, जस्ट मुझे यहाँ पे टाइप डिफाइन करवानी है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मार्क मार्क ऑल कंप्लीटेड वाली टाइप। यहाँ पर मैं आकर ये सर्च अपडेट, ये जो सर्च वाला टूडो है इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे अपडेट सर्च टूडो कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास सर्च जो बॉक्स होगा उसमें सर्च जो इनपुट फील्ड होगी उसमें अपडेटिंग हो के मुझे सारा डाटा मिल रहा होगा। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे क्या करवा दिए, सारे एक्शंस भी डिफाइन करवा दिए, एक्शन टाइप्स डिफाइन करवा दिए और एक्शंस डिफाइन करवा दिए। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे एड टूडो के नाम से हमने एक्शन बनाया, उसमें हमें टेक्स्ट कुछ मिलेगा, जो टेक्स्ट को हम पेलोड में यहाँ पे रिड्यूसर को सेंड करेंगे, रिड्यूसर फर्दर उसको प्रोसेस करके स्टोर में सेव करवाएगा। तो यूआई कंपोनेंट से यहाँ पे एक्शन के पास ये वाला पैरामीटर टेक्स्ट कुछ रिसीव होगा, और उसको आगे सेंड किया जाएगा। फिर टॉगल टूडो है, टॉगल टूडो में हम आईडी के थ्रू काम करेंगे, रिमूव टूडो के अंदर भी आईडी के थ्रू काम होगा, रिमूव भी कोई टूडो अगर करना होगा तो आईडी के थ्रू होगा, मार्क कंप्लीट अगर किसी को करना होगा तो वो भी आईडी,
मार्क इनकम्प्लीट भी आईडी के थ्रू होगा। फिल्टर टू डू में हमने फिल्टर का यहाँ पे पैरामीटर लिया है, जब फिल्टरिंग होकर यहाँ पर यूआई कंपोनेंट से हमारे पास कुछ आएगा तो हम उसको यहाँ पे पेलोड में फिर फिल्टर ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे और रिड्यूसर में जाके इसको कलेक्ट वगैरह करके हम स्टोर में सेव करवाएंगे। फिर उसके बाद अपडेट सर्च टू डू आ रहा है, सर्चिंग वगैरह जब हमारी वेबसाइट की हमने एक फंक्शनलिटी ऐड करनी है तो उसके लिए यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर एक्शन बना लिया, उसमें पेलोड में सर्च वाला पैरामीटर पास कर पाऊंगा और एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट करके लास्ट में मैंने मार्क ऑल कंप्लीटेड वाला यहाँ पे एक एक्शन क्रिएट कर लिया। इतना हमने यहाँ पर काम कर लिया। अब हमें जाना है यहाँ से रिड्यूसर के पास, क्योंकि आप फ्लो देख चुके हैं कि यूआई कंपोनेंट से आप एक्शन के पास आएंगे, एक्शन से आप जाएंगे रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर फर्दर इसकी प्रोसेसिंग करके आगे इसको स्टोर में जाके डाटा को सेव करवाएगा। तो अब मुझे आ जाना है रिड्यूसर वाले अपने ये जो रिड्यूसर वाला फोल्डर बनाया था इसमें रिड्यूसर डॉट जेएस की फाइल है, इसमें आकर मुझे क्या करवा लेना है, रिड्यूसर को मेंशन करवा लेना है। तो रिड्यूसर को लिखते हुए एक चीज बहुत कंपलसरी है कि आपको सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट डिफाइन करनी होती है, उसके बाद आप रिड्यूसर क्रिएट करते हो। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड और मैं यहाँ आकर एक इनिशियल स्टेट डिफाइन कर दूंगा इस तरह से कुछ इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पर इसके अंदर आ जाता हूँ। और इनिशियल स्टेट में यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, ऑब्जेक्ट के अंदर आकर मैं तीन कीज मुझे पास करनी है। एक की होगी मेरी टू रोज की नाम की। इसमें मैं भी बाय डिफॉल्ट एक एरे एम्प्टी एरे पास कर पा रहा हूँ क्योंकि फिलहाल मेरे पास कोई टू इनिशियल स्टेट में नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक फिल्टर के नाम की बना रहा हूँ। उस फिल्टर के नाम की के अंदर मैं यहाँ पर ये ऑल वाला पैरामीटर पास करवा रहा हूँ, ये जस्ट स्ट्रिंग में ऑल पास करवा रहा हूँ। सही है कि सारे फिल्टर होकर मुझे बाय डिफॉल्ट सारे नजर आएंगे, इसलिए मैं ऑल पास करवा रहा हूँ। फिर आ रहा है सर्च। तो तीसरा पैरामीटर है हमारा, तीसरी की है सर्च के नाम की, इसको मैं बाय डिफॉल्ट एम्प्टी पास करवा देता हूँ क्योंकि सर्च बॉक्स में इनिशियली कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा। सही है। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक रिड्यूसर बनाना है तो मैं यहाँ आके लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड और यहाँ पर आके मैं लिखूंगा टू रो रिड्यूसर इस तरह से कुछ, और इज इक्वल टू करवाकर मुझे यहाँ पर इस तरह से स्टेट इज इक्वल टू स्टेट नाम की और दो पैरामीटर पास करवाने होते हैं रिड्यूसर फंक्शन में, एक स्टेट होती है और दूसरा एक्शन होता है। तो स्टेट को असाइन करवाना है मुझे यहाँ पे इनिशियल स्टेट को इस तरह से और कॉमा सेपरेटर देकर रिड्यूसर बाय डिफॉल्ट गेट कर लेता है एक्शन वाले पैरामीटर को यहाँ पर। तो एक्शन को ले लिया, इस तरह से एक एरो बना लूंगा और इसके अंदर आ जाऊंगा। यहाँ आकर मुझे अब काम करना है स्विच के स्टेटमेंट्स के अंदर, तो मैं यहाँ आकर लिखूंगा स्विच और यहाँ पर मैं एक्शन डॉट टाइप को मेंशन कर दूंगा कि जो भी एक्शन की टाइप है, एक्शन यहाँ पे मैंने बताया कि आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, यहाँ पे जो भी उसकी टाइप होगी वो यहाँ पे इसमें स्विच में आ जाएगी। फिर इसके आपने आकर स्विच केस की जिस तरह से आप केसेस बनाते हो आपने डिफरेंट केसेस बना लेने। तो पहला केस होगा मेरा एड टूडो के नाम का, एड अंडरस्कोर टूडो के नाम का। अब ये मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है, एक्शन टाइप्स में ये एड टूडो डिफाइन हुआ है तो मुझे यहाँ पे इस केस को डिफाइन करवाना है। अभी मेरे पास सजेशन नहीं आ रही, मैं ऊपर आकर इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ। मैं लिखूंगा इंपोर्ट का कीवर्ड, यहाँ आऊंगा, यहाँ आकर मैं लिखूंगा एड, ये आ रहा है मेरे पास एड टू डो। एड टू डो फ्रॉम कहाँ से मुझे चाहिए, मुझे चाहिए डबल डॉट स्लैश, मुझे ये एक्शन के फोल्डर में पड़ा हुआ है, एक्शन टाइप्स का फोल्डर की फाइल, उसमें ये पड़ा हुआ है एड टू डो। तो मैंने यहाँ पर क्या करवा लिया, इंपोर्ट करवा लिया। इस तरह से मैं कॉलन लगाऊंगा और इसके अंदर आकर मुझे पास करवानी है रिटर्न स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ के लिखूंगा रिटर्न करवा दो। अगर ये केस आपको मिल जाता है तो आप इसको रिटर्न करवाएं। रिटर्न में क्या आपने करवाना है, ये जो तीन इनिशियल स्टेट में कीज पास करवाएं इनको आपने अपडेटिंग वैल्यू यहाँ पे असाइन करनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टूडोज का कीवर्ड और यहाँ पर टूडोज की की बनाकर इसके अंदर मैं एक एरे ले लूंगा। एरे के अंदर आकर मुझे जावास्क्रिप्ट के स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करना है ट्रिपल डॉट के साथ। मैं कहूंगा कि इसको आप जो मेरी स्टेट है स्टेट डॉट टूडोज है उसको आप क्या करवा दो, स्प्रेड करवा दो। स्प्रेड करवा के अपडेटेड वैल्यू उसको असाइन करवा दो इस तरह से। फिर उसके बाद दूसरे उसमें मैं कॉमा सेपरेटर के साथ एरे की दूसरी वैल्यू होगी मेरा एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आकर मैं एक टेक्स्ट के नाम की बना लूंगा और की बनाकर मैं कहूंगा कि जो एक्शन में पेलोड है आपके पास, इस तरह से जो पेलोड है आपके पास उसमें आपको टेक्स्ट मिल रहा होगा, उस टेक्स्ट को आप लाके कहाँ सेव कर दें, इस टेक्स्ट नाम की में। अब ये कहाँ से आया, ये मैं अगर आपको दिखाऊं एक्शंस डॉट जेएस में आकर, तो यहाँ पर मैंने क्या बात की थी इसको कि जब भी कोई टूडो ऐड होगा तो यहाँ पे पेलोड में आपको क्या मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा। तो वही टेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन करवा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक की बना लूंगा कंप्लीटेड के नाम की और मैं उसमें फॉल्स बाय डिफॉल्ट बुलियन वैल्यू एक स्टोर करवा दूंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरे टूडोज जो होंगे वो खाली होंगे, वो कुछ भी कोई भी टूडो नहीं होगा। कोई भी टूडो अगर होगा भी तो वो कंप्लीटेड उसका स्टेटस नहीं होगा, वो बाय डिफॉल्ट वो इनकम्प्लीट स्टेटस पे ही फॉल करेगा। ठीक है, एक की टूडोस को आपने यहाँ पे अपडेट करवा दी वैल्यू, एम्प्टी एरे आप इनिशियल स्टेट में पास करवा के आए थे, यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू क्या करवा दी, अपडेट करवा दी। कॉमा सेपरेटर आप दोगे, यहाँ आओगे आप, यहाँ आकर आप लिखोगे फिल्टर की दूसरी की बनाओगे और इसके अंदर आप पास करवा दोगे स्टेट डॉट फिल्टर, क्योंकि जब ऐड होगा कोई टूडो तो उसमें फिल्टरिंग का काम नहीं होगा, जैसे एडिशन होगी तो आपने टूडो की वैल्यू यहाँ पे अपडेट करवा दी है, आपको स्टेट डॉट फिल्टर यहाँ पे पास करना है। और तीसरी आपकी की होगी किसकी, सर्च के नाम की, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगी तो आप लिखोगे स्टेट डॉट सर्च। इतना आपने यहाँ पर काम कर दिया, एक केस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सही है। उसके बाद आप इस पूरे स्टेटमेंट को करो कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ आकर आप करोगे कंट्रोल वी से इसको पेस्ट और यहाँ आकर मैं जो है वो ऐड टूडो की जगह पे अब जो है वो दूसरा मुझे यहाँ पर केस
डिफाइन करवाना है वो है टॉगल टू रो के नाम का केस। ये आ रहा है मेरे पास टॉगल टू रो के नाम का केस। मैं इसको यहाँ पर मैंने क्या करवा दिया, डिफाइन करवा दिया। और इसके अंदर आकर मुझे थोड़ी सी अब कर लेनी है चेंजेस। तो चेंजेस में क्या आएगा कि मैं इसको तो पूरे जो एरे वगैरह हमने क्रिएट किया था इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ रिमूव। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर इसको रिमूव कर देने के बाद मुझे इस तरह से टूडोज से नाम की की बनानी है। मुझे कहना है कि भाई जो स्टेट के अंदर आपकी टूडोज आ रही हैं उनके ऊपर आप लगा दो मैप मैप मेथड। ठीक है, मैप मेथड क्या करवाता है, इटरेट करवा देता है उनको। तो मैप मेथड लगाकर इस तरह से आपने एक कॉलबैक उसमें फंक्शन टाइप क्रिएट कर लिया, और उसके अंदर आपको दो पैरामीटर पास करवाने हैं, एक टूडो का पैरामीटर और दूसरा इंडेक्स का पैरामीटर। सही है, इसके अंदर आकर आप यहाँ पर इस तरह से एक एरो बना लोगे, और एरो बनाकर आप यहाँ लिखोगे कि इंडेक्स अगर बराबर है इसके एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी के। सही है, अब ये मैंने क्या बात की मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर फिर आप कहोगे कि अगर तो ये बराबर है तो आप क्या करवा दो, आप एंटर यहाँ प्रेस करो, और नीचे आकर आप कहोगे भाई अगर ये बराबर है तो आप टूडो को स्प्रेड करवा दो। इस तरह से ट्रिपल डॉट लगाऊंगा, स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करूंगा, और मैं कहूंगा कि टूडो को आप क्या करवा दो, स्प्रेड करवा दो, यानी कि उसको अपडेटेड वैल्यू असाइन करवा दो। और कंप्लीटेड स्टेटस मैं यहाँ पर पास का करवा देता हूँ नॉट टूडो डॉट कंप्लीटेड। अब होगा ये कि एक नॉट ऑपरेटर जब आप लगा देते हो तो एक टॉगलिंग इफेक्ट ऐड हो जाता है कि भाई अगर इसकी ये स्टेटस कंप्लीटेड का फॉल्स होगा तो वो ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमने काम जिस तरह नेव बार में हम करते हैं यूज स्टेट के थ्रू, ये उसी तरह की एक हमने टॉगलिंग फंक्शनैलिटी यहाँ बना ली। और मैं कहूंगा कि अगर ऐसा नहीं है, इंडेक्स से मैच नहीं कर रही पेलोड डॉट आईडी, तो आप क्या करवा दो, आप टू रोज जैसे आपको नजर आ रहे हैं उसी तरह वापस इनको रख लो। इतना आपने यहाँ पर काम कर दिया, कॉमा सेपरेटर आप यहाँ पे पास कर दो, एरर आपके पास से अब जा चुका है। अब मैंने यहाँ क्या कहा, मैंने यहाँ पे कहा कि जो स्टेट है, स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट की बात हो रही है, ये जो पैरामीटर पास करवा के आए उसमें जो टूडोज आ रहे हैं, उसमें जो टूडोज आ रहे हैं उस पर मैप आप मेथड लगाओ। और मैप मेथड के अंदर आप जिस तरह से कॉलबैक के फंक्शन बनाते हो, आपने यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन टाइप बनाया, आपने कहा एक पैरामीटर पास करवाया उसमें टूडो का, ठीक है, और एक पैरामीटर आपने इंडेक्स के नाम का पास करवाया। और इंडेक्स के अंदर आपके सारे जो भी इंडेक्सिंग हो रही होती है, जो भी नंबर्स आ रहे होते हैं, जो सीरियल नंबर्स होते हैं वो आ रहे होते हैं। तो आपने कहा कि अगर इंडेक्स जो है वो बराबर है एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी के, एक्शन में से जो पेलोड डॉट आईडी आ रही है उसके, क्या आप करोगे, यहाँ पर आप आओगे टॉगल टूडो में, और यहाँ पे आपको पेलोड के अंदर क्या मिल रही है, आईडी मिल रही है। तो ये वाली आईडी आपने वहां पे गेट की है। आपने कहा कि भाई जो एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी है अगर तो वो बराबर है इंडेक्स के, तो आप यहाँ पे टूडो को स्प्रेड कर दो, और कंप्लीटेड वाली जो की है उसमें स्टोर करवा दो नॉट टूडो डॉट कंप्लीटेड, यानी कि ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। अगर ऐसा कुछ नहीं है, फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो फिर टूडो जैसे नजर आ रहे हैं वैसे ही आपको नजर आए। ये आपने काम कर दिया। इसके बाद अब यहाँ पर आओगे ऊपर, इस पूरे को करोगे कंट्रोल सी से कॉपी। आपने इसको किया कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ आके आपने इसको पेस्ट किया, यहाँ आके आपने इसको कुछ इस तरह से पेस्ट वगैरह करवा दिया, और यहाँ पर थोड़ा स्पेसिंग वगैरह मैं दे देता हूँ, चलो ऐसी सही है। और टॉगल टूडो की जगह पे आप यहाँ पे मेंशन करवा दोगे, अब जो आपका नेक्स्ट होगा वो है रिमूव टूडो वाला रिड्यूसर, यानी कि रिमूव रिमूव टूडो वाली आप यहाँ पे क्या पास करवाओगे, केस पास करवा दोगे। केस किस तरह से, इसको आप हटाओ, यहाँ आके आप लिखो रिमूव टूडो, और इसके अंदर थोड़ी सी चेंज है कंडीशन, तो आप यहाँ पर आके जहाँ आपने मैप मेथड वगैरह यूज किया, आप इसको तो पहले को पूरे को हटा दो, और यहाँ से इन ब्रैकेट्स वगैरह को भी आप यहाँ पे रिमूव करो। यहाँ आके आपने लिखना है स्टेट, यानी कि जो इनिशियल स्टेट है उसमें जो टूडोज आ रहे हैं उन टूडोज पे आप अब क्या लगाओगे, फिल्टर मेथड लगाओगे। आप उनको फिल्टर करवाओगे, यहाँ पे फिल्टर के थ्रू आप उनको यहाँ से फिर रिमूव करवाओगे। तो फिल्टर आपने लगाया, आपने यहाँ दो पैरामीटर इसमें भी पास करवाए, टूडो के और इंडेक्स का, और आपने बाहर आके एक एरो बनाया, और आपने कहा कि इंडेक्स अगर बराबर है किसके, इंडेक्स अगर बराबर नहीं है एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी के, एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी के, तो आप क्या करवा देना, इसको रिमूव करवा देना। जस्ट आपने इतनी बात यहाँ पर करनी है। इसके बाद जो है वो होगा ये कि यहाँ पर जब ये फिल्टर लगेगा इस पर, तो यहाँ पे आपने कंडीशन मेंशन करवा दी है कि इंडेक्स अगर बराबर ना हो एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी के, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करवा देगा, उस वाले वो वाले टूडो को रिमूव करवा देगा। रिमूव टूडो के केस में हमने ये वाला डिफाइन करवा दिया। बाकी फिल्टर और स्टेट सेम ही रहेगी, क्योंकि अभी फिल्टर और स्टेट के साथ हम काम नहीं कर रहे। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं इसको करूंगा कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ आकर मैंने कंट्रोल बी करके इसको कंट्रोल बी करके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट करवा दिया। और रिमूव टूडो के बाद मेरा जो नेक्स्ट यहाँ पे केस बनेगा वो बनेगा मार्क कंप्लीटेड के नाम का केस। तो मैं यहाँ पर हटा दूंगा इसको, और मैं यहाँ के लिखूंगा मार्क। तो ये आ रहा है मेरे पास मार्क कंप्लीटेड टूडो के नाम का केस। और इसके अंदर आकर मैं क्या करवा दूंगा, मैं मैप मेथड को यूज अगेन मुझे यहाँ पर करना है। तो मैं यहाँ पर इस पूरे टूडो को, यहाँ पे ये जो पूरे टूडोज वाली जो की बनी हुई है इसको हटाता हूँ, इसकी वैल्यू को, और यहाँ आके मुझे एक नई कंडीशन यहाँ पे पास करनी है। तो मैं कहूंगा जो स्टेट है उसमें जो टूडोज आ रहे हैं उन पर आप लगाओ मैप मेथड, यहाँ पर इस तरह से पहले लगाया था। और उसके अंदर आकर दो पैरामीटर पास करवा दो, एक होगा टूडो का पैरामीटर, एक होगा इंडेक्स का पैरामीटर।
ये तो आपने काम करवा देने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बना लोगे एक एरो, एरो बनाकर आप कहोगे नीचे आ जाओ कि अगर जो इंडेक्स है वो बराबर बराबर है किसके, एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी के, एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी के, और जो है वो स्टेट उसकी अगर तो ऐसा है तो आप क्या करवा दो, उसकी एंटर करो, नीचे आओ और यहाँ पर आके आप कहोगे अगर तो वो बराबर मिल जाता है आपको तो आप स्टेट डॉट जो टूडोज है उनको स्प्रेड करवा दो, यानी कि जो भी स्टेट है इनिशियल स्टेट उसकी वैल्यू को अपडेट करवा दो, स्प्रेड करवा दो। और कंप्लीटेड स्टेटस वाली जो कंप्लीटेड वाली की है उसको आप यहाँ पे ट्रू पास करवा दोगे, क्योंकि अब स्टेटस कंप्लीट हो चुका है उसका। मार्क कंप्लीटेड वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं है कोई भी कंडीशन, ये जो ऊपर आपने पास करवाई कि इंडेक्स बराबर हो एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी के, तो आप बाय डिफॉल्ट फिर जिस तरह से टूडो आ रहे थे उसी तरह टूडोस को शो करवा दो। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं जो कि क्वेश्चन मार्क और कॉलन के साथ यूज होते हैं। सही है। फिर उसके बाद फिल्टर और सर्च वैसे ही रहेंगे जिस तरह से नजर आ रहे थे। मैं इसको आऊंगा कंट्रोल सी से करूंगा कॉपी, मैं अगला केस बना लेता हूँ। मैंने मार्क कंप्लीटेड टूडो वाला केस बना लिया, मैं अब अगला केस बना लेता हूँ मार्क इनकम्प्लीटेड टूडो वाला केस। तो ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं कुछ इस तरह से ये मैप वगैरह मेरा लगा हुआ है, पूरी कंडीशन मेरी जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। जस्ट मुझे क्या करना है, कंप्लीटेड वाला जो मैंने ट्रू पास करवाया था वैल्यू, यहाँ पे मैं फॉल्स पास करवा दूंगा। बाकी मेरी कंडीशन में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा फिल्टर का और सर्च का टूडो था। तो मैं यहाँ आ जाऊंगा नीचे और यहाँ आकर मैं कंट्रोल वी करके इस पूरी कंडीशन को करूंगा कंट्रोल वी से पेस्ट। यहाँ आकर मुझे अब फिल्टर टूडो डिफाइन करवा देना है, तो मैं फिल्टर टूडो वाला यहाँ पर जो एक्शन टाइप है उसको यहाँ पे कॉल करूंगा। और मैं यहाँ पर आकर ये जो पूरी एक मैं कंडीशन बनाता आ रहा हूँ इसको हटा दूंगा, मुझे इस पर काम नहीं करना। जो भी इनिशियल स्टेट में वैल्यू है टूडो की वही चाहिए, तो स्टेट डॉट मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ टूडोज। और यहाँ पर मुझे अब स्टेट डॉट फिल्टर नहीं लिखना, मुझे यहाँ पर लिखना है एक्शन डॉट पेलोड डॉट फिल्टर। तो जो एक्शन में से डॉट पेलोड है, जिस तरह से यहाँ पर डॉट पेलोड आ रहा है उसमें जो फिल्टर की वैल्यू आ रही है वो आपने असाइन करवा देनी है ये वाली फिल्टर नाम की को। अब ये कहाँ से आ रही है, फिल्टर टूडो वाले आप एक्शन पे चले जाओ, यहाँ हो गए। यहाँ पर आकर आप यहाँ पर देख लो ये आ रहा है फिल्टर टूडो। इस फिल्टर टूडो के अंदर मैंने पेलोड में क्या भिजवाया हुआ है, फिल्टर नाम की ये वाला एक पैरामीटर भिजवाया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। सही है। सर्च इसमें सेम रहेगा। आप जो है वो यहाँ पर आओगे, ये अच्छा ये इसकी बात हो रही है, सर्च यहाँ पे सेम रहेगा। इसके बाद आप इसको करो कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ आकर आप इसको कंट्रोल बी करके पेस्ट कर दो। और फिल्टर टूडो के बाद आप यहाँ पे ले लोगे सर्च टूडो। सर्च टूडो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये वाला सेम ही रहेगा। फिल्टर अब सेम रहेंगे तो मैं यहाँ पर कर दूंगा स्टेट डॉट फिल्टर, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा स्टेट डॉट फिल्टर। और यहाँ पर मैं ले लूंगा एक्शन डॉट पेलोड डॉट सर्च को। अब तो मैं यहाँ लूंगा एक्शन डॉट पेलोड डॉट सर्च, मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, डिफाइन करवा दिया। इतना आपने काम कर लिया, सर्च तक आपका काम हो गया। लास्ट जो आपका केस होगा वो होगा मार्क ऑल कंप्लीटेड टूडोज वाला केस। तो आप इसको करोगे यहाँ पर, केस को कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ लाके आप करोगे कंट्रोल वी से पेस्ट। यहाँ पर आप एक्शन टाइप चेंज कर दो, यहाँ पर आओ इसको हटा दो, यहाँ पर आके आप लिखोगे मार्क ऑल कंप्लीटेड टूडो। और इसके अंदर आप रिटर्न करवा दोगे कि इसको, यहाँ पर आपको अब थोड़ा इस पे वर्किंग करनी है, इसको आप रिमूव करो। सारे जब मार्क हो जाए इस बटन के क्लिक पर सारे मार्क होने हैं टूडोज। ठीक है। तो आप यहाँ के लिखोगे स्टेट डॉट टूडोज डॉट मैप। इस तरह से आप मैप मेथड को यूज कर लोगे। इसके अंदर जस्ट आपको एक पैरामीटर पास करवाना है टूडो का पैरामीटर, यहाँ पे इंडेक्स नहीं आएगा मैंने बताया था। तो यहाँ पर आप आओगे, इस तरह से एरो बना लोगे। एरो बनाकर आपको यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट्स बना के इस तरह से कर्ली ब्रेसेस बनाने हैं, इसके अंदर आना है। आपने अंदर आके क्या करना है, टूडो को स्प्रेड करना है सबसे पहले तो, टूडो की अपडेटेड वैल्यू जनरेट करनी है। और यहाँ पे कॉमा सेपरेटर के साथ यहाँ पे जो की है कंप्लीटेड की उसको आपने ट्रू पास करवा देना है, बुलियन वैल्यू। इतना आपने काम यहाँ पर कर दिया। आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से बाहर फिल्टर और सर्च आपके यहाँ पर सेम ही रहेंगे। सर्च के अंदर आप यहाँ पे जस्ट क्या करवा दो, स्टेट डॉट सर्च पास करवा दो। मैंने यहाँ पे ऊपर से कॉपी किया तो इसलिए यहाँ पर भी आ गया है। तो इसको आप यहाँ पे स्टेट डॉट सर्च पास करवा दोगे। ठीक है। ये आपका सारा काम हो गया। इसके बाद आपने क्या करवाना है, आपने यहाँ पे डिफॉल्ट एक वैल्यू असाइन करवा दो इसको। तो यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आकर आप नीचे आ जाओ, यहाँ आकर आप लिखो डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट वैल्यू आप यहाँ पर इसे क्या रिटर्न करवा दो, जो भी इनिशियल स्टेट थी वो पूरी आप यहाँ पे इसको रिटर्न करवा दो। तो यहाँ पर इसे ये मिल जाएगी ताकि कोई एरर हमें थ्रो ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। तो ये आपका रिड्यूसर वाला काम भी हो गया। इसके बाद आगे आपने जाना है। इसके बाद आप आगे क्या करवाओगे, अब आपको बनाना है एक स्टोर। तो स्टोर के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप आओगे रिडक्स वाले अपना ये जो आपका फोल्डर है इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आकर आप क्या करवा दो, एक नया फोल्डर बना लो स्टोर के नाम का। ठीक है। स्टोर के नाम का एक फोल्डर बनाओ। यहाँ आकर इसके अंदर एक फाइल बना लो, किस नाम से, स्टोर डॉट जेएस के नाम से। स्टोर डॉट जेएस के नाम की आपने एक यहाँ पे फाइल एक क्रिएट कर ली। यहाँ पर आके आपको सबसे पहले क्या करवा लेना है, आपको यहाँ पर कुछ चीजें इंपोर्ट करवानी है। आप यहाँ आके लिखो इंपोर्ट का कीवर्ड। इसके अंदर आकर आप लिखोगे क्रिएट स्टोर का मेथड। ये क्या करवाएगा, रिडक्स ये प्रोवाइड हमें कर रहा है,
तो ये क्रिएट स्टोर का ये पूरा इंपोर्ट हो गया। ये प्रोसेस पे इसलिए आ रहा होता है क्योंकि अब जो है वो रिडक्स टूलकिट पे ज्यादा काम होता है, इसीलिए इस पे जो है वो क्रॉस यहाँ पर लग जाता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट अगेन। मुझे यहाँ पर एक तो ये चाहिए, दूसरा मुझे अपना टू डू रिड्यूसर चाहिए, क्योंकि स्टोर बनाने के लिए मैंने कहा था कि रिड्यूसर आगे स्टोर में सेव करवाता है डाटा। तो मुझे अपना यहाँ पर टू डू जो रिड्यूसर है जो मैं बनाकर आया हूँ वो वाला यहाँ पर टू डू रिड्यूसर चाहिए। उसको मैं यहाँ पर क्या करवाऊंगा, इंपोर्ट में यहाँ लिखूंगा फ्रॉम, और यहाँ आकर मैं क्या करवा दूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा डबल डॉट स्लैश, मुझे जाना है रिड्यूसर के फोल्डर में और उसके अंदर रिड्यूसर वाली फाइल जो पड़ी है इसको आप यहाँ पे करवा लो इंपोर्ट। उसके अंदर आपको मिल जाएगा टू डो रिड्यूसर। इसके बाद जब बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर आकर को कौन का कीवर्ड एक स्टोर बना लो, स्टोर नाम का वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर आप जो है वो ये वाला फंक्शन ले लो, क्रिएट स्टोर वाला फंक्शन जो ऊपर आपने इंपोर्ट करवाया ये रहा। और इसके अंदर आपको जस्ट क्या करना है, अपने ये वाले रिड्यूसर को मेंशन कर लेना है। तो आपने ये वाले रिड्यूसर को यहाँ पे डिफाइन करवा दिया। आप इस स्टोर को यूज कर सको, अपने यूआई कंपोनेंट पे एक्सेस कर सको स्टोर के डाटा को, तो आप यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी करवा लो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके। आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवाया और स्टोर को यहाँ से एक्सपोर्ट करवा दिया। इतना सा आपका प्रोसेस था, स्टोर भी आपका क्रिएट हो गया। अब आप आओ अपने वापस यूआई कंपोनेंट पे। यूआई कंपोनेंट आपका कौन सा है, टूडो डॉट जेएसएक्स। यहाँ पर आकर आप क्या करवा दोगे, आपने आपका यूआई कंपोनेंट नहीं, आपका जो पेरेंट कंपोनेंट है ऐप डॉट जेएसएक्स, यहाँ पर आपने मेंशन किया था अपने यूआई कंपोनेंट को, टूडो वाले को। इसके अंदर आपने प्रोवाइडर में इसको रैप करवा दिया था। तो प्रोवाइडर को आपको जस्ट यहाँ पर आकर एक स्टोर नाम की पास करवानी है, एक प्रॉप पास करवानी है, उसमें आप अपने स्टोर को यहाँ पे डिफाइन करवा दो इसके अंदर इस तरह से, ताकि स्टोर का डाटा उस यूआई कंपोनेंट पे जाकर एक्सेस हो सके। ऊपर आपने इंपोर्ट भी इसको फिर करवाना है। इतना आपने जस्ट प्रोसेस करना था। इसके बाद आपको अब अपनी थोड़ी यूआई क्रिएशन वगैरह करनी है, किस तरह से आप अपनी यूआई वगैरह बिल्ड करोगे। इस वक्त अगर आप यहाँ पर आओ तो आपको जैसे टूडो एप्लीकेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी डिजाइनिंग हम कर लेते हैं। जिस तरह की एप्लीकेशन स्टार्ट में मैंने दिखाई थी, हमें उस तरह सा जो है वो कुछ स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, यहाँ पर आकर ये H1 की हेडिंग वगैरह आ रही है, इसको मैं यहाँ से कुछ फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर आकर मुझे क्या करवा लेना है, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ आकर रिएक्ट फ्रैगमेंट्स को यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहला काम यही अपनी प्रैक्टिस में रखें। और एक डिव बना लेता हूँ, डिव बनाकर मैं इस डिव के अंदर आ जाता हूँ कुछ इस तरह से। और इस डिव के अंदर आकर मैं एक H2 की हेडिंग ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। सही है, मैं टू डू लिस्ट एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, यहाँ पे पास करवा दिया। अभी ये मैं यहाँ पर आऊँगा, इस प्रोजेक्ट को रन कर लूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ npm rundev और इसको जल्दी से रन कर लेता हूँ अपने पास, ताकि मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ, यूआई बिल्ड कर रहा हूँ, अपनी डिजाइनिंग कर रहा हूँ, वो सारा मैं वहाँ पर देख सकूँ। ठीक है, तो मेरे ये थोड़ा प्रोसेस में टाइम ले रहा है। ये मुझे पाथ प्रोवाइड नहीं कर रहा, एक मिनट, मेरा कोई यहाँ पर इशू आ रहा है। मैं यहाँ पर इसे देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ये मुझे CSS का यहाँ पे एक इशू दे रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी यूआई बिल्ड वगैरह कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको वगैरह को कंट्रोल C वगैरह कुछ कर लेता हूँ, CLS करके इसको तो हटा देता हूँ यहाँ से। और यहाँ आकर थोड़ी सी यूआई वगैरह जो है वो हम यहाँ पे अपनी बिल्डअप करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ आकर मुझे यहाँ पर लिखनी है CN की, मैं CN लिखूंगा, यहाँ पे मुझे क्लास मिल जाएगी। टोटल जो मेरी इस डिव होगी उसकी मैं मैक्स बिट डिफाइन करवा रहा हूँ कि मैक्स बिट आप रख दो 4 XL की मैक्स बिट। और आप यहाँ पे इसको पैडिंग दे दो 2 की पैडिंग, और MX इसका ऑटो कर दो ताकि ये सेंटर में हमें नजर आ जाए, क्योंकि X एक्सिस से मैं इसका मार्जिन ऑटो करवा रहा हूँ। BG जो है वो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा, और ब्लू जो है वो 200 आप इसको यहाँ पे कुछ पास करवा देना। राउंडेड इसके कॉर्नर्स होंगे और इस पूरी डिप के, और इसको स्मॉल स्क्रीन के लिए भी फेमिलियर बनाना है। तो SM करके मैंने मार्जिन टॉप से इसको 8 यहाँ पे पास करवा दिया। इतना काम मैंने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद मुझे नीचे एक हेडिंग मैंने ये बना कर आया हूँ, इस हेडिंग को भी मैं यहाँ पे लिखूंगा CN। और यहाँ पर आके हेडिंग को मैं कहूंगा कि मैं मार्जिन टॉप से आप इसको 3 पिक्सल का यहाँ पे ऊपर से मार्जिन दे दो, मार्जिन बॉटम इसको 6 पास करवा दो। और आप यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो -2 XL इसका पास करवा दो, ताकि थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट नजर आ जाए। फॉन्ट इसका आपने बोल्ड रखना है इस हेडिंग का, क्योंकि टेलमेंट जब कनेक्ट हो जाती है तो हेडिंग्स यहाँ पे हमारे पास वर्क नहीं करती, तो हमें उनको स्टाइल देना पड़ता है। टेक्स्ट इसका आप क्या करवा दो, सेंटर करवा दो, और टेक्स्ट का जो कलर होगा वो होगा ब्लू कलर। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा टेक्स्ट -blue-700। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर ये डिजाइनिंग वगैरह का प्रोसेस कर लिया कंप्लीट। मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ अगर मैं इसको अब रन करके देखता हूँ, वहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है npm rundev। तो मेरे पास यहाँ पर मैं इसको एक पूरे प्रोसेस को लोडिंग वगैरह हो रही है, ये हो जाए मैं फिर जाके ब्राउजर पे देखता हूँ मसले को। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं करूँगा राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पर जाऊँगा। इंस्पेक्ट पर जाकर मैं लिखूंगा, जाऊँगा कंसोल पर। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर कह रहा कहा जा रहा है कि जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर ही वहीं पर प्रॉब्लम है। तो यहीं पर आके मुझे देखना है, इंपोर्ट डिफॉल्ट वाला यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, reducer.js में नो मैचिंग एक्सपोर्ट। अच्छा जी,
ये हमें कह रहा है कि जो रिड्यूसर है आपका, उसको आपने यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट वगैरह नहीं करवाया, आपने डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो बात तो ठीक हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये रिड्यूसर एक्सपोर्ट नहीं हुआ। तो इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट को मैंने कीवर्ड मेंशन कर दिया है। इसको मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, एक्सपोर्ट करवा दिया। यहाँ आके कुछ CLS कर देता हूँ इसको। और यहाँ आकर टर्मिनल मेरा पूरे पर ओपन हो चुका है, यहाँ आऊँगा, इसको तो बंद ही कर दूँ। यहाँ पर आ जाता हूँ और टर्मिनल को यहाँ से ओपन करके मैं यहाँ लिख देता हूँ npm run dev। सही है, मैंने यहाँ पर npm run dev यहाँ पर लिख दिया। अब मैं देखता हूँ मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ आऊँगा, एंटर करूँगा इसको, तो मेरा प्रोजेक्ट रन हुआ है। अगेन मुझे कहा जा रहा है कि आप इंपोर्ट करवा रहे टूडो रिड्यूसर को, यहाँ पर कुछ मसला आया है रिड्यूसर के साथ। तो टूडो रिड्यूसर ही है मेरे इस रिड्यूसर का नाम। मैं यहाँ आ जाऊँगा store.js में, और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। नाम तो यही है, बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे नाम पास करवाया है। फिर यहाँ पर क्या मसला आ गया, फिर नो मैचिंग एक्सपोर्ट इन पोर्ट। यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मेरे पास कोई इशू आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा reducer.js की फाइल में, और यहाँ पर आकर मैंने ऊपर सारे जो टाइप्स थे उनको भी इंपोर्ट करवा लिया था। एक्यूरेट मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। टूडो रिड्यूसर को भी मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा चुका हूँ। अगर ये इस तरह वर्क नहीं करता, तो फिर एक काम हम ये कर सकते हैं कि मैं यहीं पर आऊँ और यहाँ पर आकर मैं नीचे इसको एक्सपोर्ट करवा लूँ। तो ये भी एक मेरे पास हल है इसका, कि क्या करूँगा कि मैं यहाँ के लिखूंगा एक्सपोर्ट, और मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफॉल्ट, और मैं यहाँ पे इस टूडो रिड्यूसर को यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्सपोर्ट करवा के पास करवा दूँ। ये भी एक तरीका कार है। अगर नहीं होता तो फिर हम इसको फर्दर यूआई थोड़ी बिल्ड करेंगे, उसके बाद इसको देख लेते हैं। तो npm run dev करके मैंने इसकी कमांड को दोबारा रन किया। तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास स्टिल कुछ यूआई में नज़र नहीं आ रहा। अभी मैंने कुछ टेक्स्ट जी, अब मेरे पास यूआई प्रॉपर्ली रन हो रही है। वहाँ पे डिफॉल्ट का मसला आ रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे रन नहीं हो रहा था वो प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल भी करके अपने पास क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आ रहा है, एक बॉक्स नजर आ रहा है, उस पर एक हेडिंग सी आपने यहाँ पे क्या करवा दी, पास करवा दी। इस हेडिंग को आप यहाँ पर आ जाओ वापस। अब ये रिड्यूसर वगैरह मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, स्टोर वगैरह भी क्लोज कर देता हूँ। तो इसमें आ जाता हूँ, और यहाँ आके मैं इसको एक क्लास दूंगा, अपर केस की क्लास। तो मैं यहाँ पे इसको अपर केस की क्लास पास करवा देता हूँ। तो यहाँ पे अपर केस में क्या हो चुका है, मेरा टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इनपुट फील्ड्स वगैरह चाहिए, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ आकर मैं कुछ टेक्स्ट वगैरह पास कर देता हूँ। पहले तो कमेंट्स पास करने हैं मुझे कुछ। तो मैं यहाँ आके लिखूंगा इनपुट एंड बटन्स, इनपुट एंड बटन्स। मैंने यहाँ पे कमेंट आउट करवा दिया इस लाइन को, ताकि यहाँ पे इसके नीचे मेरी इनपुट फील्ड आ जाएगी। एक डिव बना रहा हूँ। एक डिव बनाने के बाद मैं उस डिव के अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पर आके मैं एक बना लूंगा इनपुट फील्ड, कुछ इस तरह से सिंपल में। ठीक है, यहाँ पे मुझे इनपुट फील्ड भी नजर आ रही है। सही है। अब थोड़ी सी स्टाइलिंग इसको भी पास करवानी है, ताकि थोड़ा बेहतर नजर आए इंटरफेस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CN, और यहाँ पर मैं फ्लेक्स दे दूंगा इस कंटेनर को। मैं यहाँ पे दे दूंगा फ्लेक्स के बाद मैं यहाँ पर आइटम्स सेंटर की क्लास पास कर दूंगा, ताकि वर्टिकली मेरा ये आइटम अलाइन हो जाए, और MB करके 4 मार्जिन बॉटम से इसको पास करवा दूंगा। इनपुट फील्ड आ रही है, इनपुट फील्ड को मैं यहाँ पे दे दूंगा टाइप। तो इसमें टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट की टाइप दे दी। प्लेस होल्डर यहाँ पे डिफाइन करवा देता हूँ। प्लेस होल्डर में हम क्या लिखेंगे, एंटर योर टास्क। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, CN लिख देता हूँ। थोड़ी सी इनपुट फील्ड को स्टाइलिंग पास करवा देते हैं। मैं इसको सबसे पहले तो फ्लेक्स ग्रो की क्लास पास करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे दे रहा हूँ P2, पैडिंग दे दी 2 पिक्सल की। बॉर्डर मैं यहाँ पे इसको बॉटम से दे रहा हूँ 2 पिक्सल्स का। तो कुछ इस तरह से मेरे पास एक अच्छी इनपुट फील्ड थोड़ी बेहतर अब नजर आ रही है। सही है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप जो है वो ये फोकस वगैरह हटा दो इसका। मैं इसको पहले तो बॉर्डर का कलर देता हूँ, बॉर्डर ग्रे 200। और आप यहाँ पे लिखो फोकस, और यहाँ पे आउटलाइन नन आप इसकी पास करवा दो, ताकि जब भी इस पर क्लिक हो तो कोई फोकस, कोई आउटलाइन बनकर यहाँ पर ना आए। इसके बाद आप इसको दे दो राउंडेड कॉर्नर्स। राउंडेड आपने इसको कॉर्नर्स पास करवा दिए। आप चाहते हो कि इसके ऊपर जब इस इनपुट फील्ड के ऊपर जब होवर हो जाए, या फिर जब इस पे फोकस हो, तो इसका बॉर्डर जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं यहाँ के लिखूंगा फोकस, और मैं कहूंगा कि बॉर्डर 400 की मैं इसको कुछ क्लास पास करवा देता हूँ। तो अब मैं जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको एक आउटलाइन सी नीचे बनी हुई नजर आ रही है, जो इनपुट फील्ड पर नजर आ रही है। सही है, इतना आपने यहाँ पर इसमें जस्ट जो है वो थोड़ी सी वर्किंग आपने की, थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह कर दी। आप इस इनपुट फील्ड को यहाँ से नीचे आ जाओ, यहाँ के आप नेम वगैरह पास करवा दो टेक्स्ट का, और ID पास करवा दो ऐड टूडो की, क्योंकि इस इनपुट फील्ड में हम पास करवा के ऐड करवाएंगे किसको, टूडो को ऐड करवाएंगे। इसके बाद
यहाँ पे आप ऑन चेंज का इवेंट लगाओ कुछ इस तरह से, और ऑन चेंज के इवेंट में आपने ई नाम का ये ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके अंदर आप क्या कहोगे, आप कहोगे भाई सेट टू डॉट टेक्स्ट के नाम का जो आपका एक स्टेट है, उसके अंदर जो टारगेट डॉट वैल्यू आप उसको असाइन करवा दें, यानी कि अपडेटिंग फंक्शन। तो अब ये स्टेट अभी तक हमने बनाई नहीं है, सेट टू डॉट टेक्स्ट के नाम की स्टेट। तो यहाँ पर आ जाता हूँ सबसे ऊपर, और यहाँ आके हम एक यूज स्टेट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड, और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर एक स्टेट बना लूंगा टू डॉट टेक्स्ट के नाम की। स्पेल ठीक कर लेता हूँ, कॉमा सेपरेटर के साथ मैं यहाँ लिखूंगा सेट टू डॉट टेक्स्ट, कुछ इस तरह से इज इक्वल टू करवा के मैं यहाँ लिखूंगा यूज स्टेट हुक को मैं डिफाइन करवा दूंगा यहाँ पे इस तरह से। एक एम्प्टी वैल्यू इसको बाय डिफॉल्ट जाएगी यहाँ से, तो एक एम्प्टी वैल्यू इसको पास करवा दी। उसके बाद आपने जो ये टूटो टेक्स्ट वगैरह की आपने ये बनाई, ये वाला टूटो टेक्स्ट जो है ये आप यहाँ पे नीचे यूज कर रहे हो इनपुट फील्ड के ऑन चेंज पर, क्योंकि इनपुट फील्ड में जो डाटा होगा वो चेंज होता रहेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे इसको एक न्यू वैल्यू असाइन करवा रहे हो। आपने इतना इसमें काम कर लिया। इसके बाद आप और आगे जाओगे, आपको चाहिए यहाँ पे एक नीचे एक बटन, तो यहाँ पर आओगे, आप यहाँ लिखोगे एक बटन को डिफाइन करवा दोगे। कुछ इस तरह से आपने बटन डिफाइन करवाया। आप बटन के अंदर आप आ जाओ, यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको सबसे पहले तो CN दो। कुछ क्लासेस वगैरह यूज आपने करनी है इस बटन के लिए, तो आप यहाँ लिखोगे P-2। P-2 के बाद आप यहाँ पे लिखोगे मार्जिन लेफ्ट 4 पिक्सल का, और टेक्स्ट आप इसका वाइट असाइन करवा दोगे इसको। इस तरह से आपने टेक्स्ट वाइट असाइन करवा दिया। BG-2 जो है वो 500 इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। और राउंडेड मैं चाहता हूँ कि मेरे बटन के कॉर्नर्स होंगे, और होवर वेब पर मैं इसको BG-ब्लू दे देता हूँ 800, कि जब इस पे होवर हो जाए, माउस चला जाए, तो बटन थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो जाए। फोकस इस बटन का मैं इसका भी आउटलाइन नन वगैरह पास करवा लेता हूँ। आउटलाइन नन मैंने पास करवा दी। और मैं इस बटन के ऊपर क्या करवाऊंगा, मैं इस बटन के ऊपर एक ऑन क्लिक का इवेंट कॉल करवा दूंगा। मैं यहाँ पे कहूंगा कि इस बटन पर जब ऑन क्लिक हो, तो आप क्या करवा देना, सेव टू डो के नाम का एक फंक्शन है, उसको हिट करवा देना, उसको कॉल करवा देना। अभी हमने फंक्शन बनाया नहीं है, इसको अभी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आ जाता हूँ ऊपर, जहाँ पे यूज स्टेट हमने बनाई है उससे नीचे आकर ये वाला जो मेरा इवेंट है, इसको ये वाला फंक्शन जो है सेव टू डो के नाम का, तो इसको भी हम कर लेते हैं क्रिएट। तो मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सेट वगैरह कर लेता हूँ। और यहाँ पर आके मैं लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड, और यहाँ आकर मैं इस तरह से सेव टू रो को डिफाइन करवा दूंगा। और ब्रैकेट्स बनाए, इसके अंदर आकर मैंने एक्सेस कर लिया। यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है, एक इफ की कंडीशन खोलनी है। मैं यहाँ पे कहूंगा कि अगर तो जो मेरा टू डो टेक्स्ट के नाम की स्टेट है मेरी, वो स्टेट इस तरह से यहाँ पे स्पेल ठीक कर लेता हूँ, टू डो टेक्स्ट के नाम की जो मेरी स्टेट है, उसको आप पहले तो ट्रिम कर लो, यानी कि उसमें से जो वाइट स्पेसेस है उनको रिमूव कर दो। अगर ट्रिम हो जाने के बाद फ्रंट से और बैक से जो है वो स्पेसेस खत्म हो जाने के बाद अगर वो बराबर नहीं है एम्प्टी के, यानी कि उसमें कुछ आ रहा है, तो आप क्या करवा दो, आप यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन कर लो। मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक एरे के ब्रैकेट्स बना दिए हैं फंक्शन में, बजाय इसके करली ब्रैकेट्स को मैं बनाता हूँ। तो अब मेरे पास ठीक है, अब एरर नहीं आ रहा, सही है। इसके बाद इफ की कंडीशन अगर ट्रू होगी, तो यहाँ पर एक फंक्शन मैंने कहा इसको आप क्रिएट कर देना, किस नाम से, हैंडल एड टूडो के नाम का। अभी ये फंक्शन हमने नहीं बनाया, इस फंक्शन को भी हमने अभी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा टूडो टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं जाके इसको कहूंगा कि आप इसको ट्रिम करवा दो। ट्रिम करवा के आप इसको सेव करवा दो किसमें, हैंडल एड टूडो वाले फंक्शन में। एक काम ये करवा दो, और आप जो मेरी स्टेट है उसको अपडेट करवा देना, एम्प्टी करवा देना, यानी कि जो इनपुट फील्ड में डाटा ऐड वगैरह हो जाए, वो ट्रिम वगैरह हो जाए, सेव हो जाए, तो आप उसको जस्ट यहाँ पे क्या करवा देना, फिर उस स्टेट को एम्प्टी कर देना। स्टेट एम्प्टी हो जाएगी तो ये भी फिर वहां से एम्प्टी हो जाएगा। इतना आपने काम कर दिया। अब आपने एक नई चीज जो देखी है वो देखा है आपने, ये वाला हैंडल ऐड टूडो वाला फंक्शन, तो आपको अब इसको भी बनाना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कॉन्स्ट का कीवर्ड हैंडल ऐड टूडो वाला फंक्शन बना लोगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से मैं एरोज बना लेता हूँ, इसके अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर अब मुझे क्या करवाना है, मुझे इस पूरे एक्शन को, इस इनपुट फील्ड में जो भी लिखा जा रहा है, इस इनपुट फील्ड में जो भी लिखा जा रहा है, इस बटन पर क्लिक जब हो रहा है, तो इस बटन के क्लिक पर इस इनपुट फील्ड का डाटा स्टोर होगा कहाँ पे जाके, स्टोर में। तो स्टोर के अंदर सेव करवाने के लिए हम डिस्पैच को यूज करते हैं। डिस्पैच क्या करता है, हमारे स्टोर में जाके डाटा को स्टोर करवाता है। तो डिस्पैच को सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा ना, एडअप करवाना पड़ेगा। डिस्पैच का एक अपना हुक होता है। तो मैं यहाँ आके लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड ऊपर, और यहाँ आके मैं डिस्पैच के नाम का एक इंस्टेंस बना लूंगा, और इसके अंदर आके मैं लिखूंगा यूज डिस्पैच का हुक डिफाइन करवा दी इस तरह से। अब इस डिस्पैच के थ्रू मैं क्या करवा सकता हूँ, अपने स्टोर में डाटा को सेव करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ आके मैं लिखूंगा डिस्पैच, और इस तरह से मैं इसके अंदर डिफाइन कराऊंगा अपना एक्शन। क्या एक्शन होगा मेरा, एड टूडो वाला एक्शन। एड टूडो वाले एक्शन से मैं प्रॉमिस करवा के आया हूँ कि उसको मैं टेक्स्ट दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट का पैरामीटर मेंशन करवा रहा हूँ, और हैंडल ऐड टूडो के अंदर भी यहाँ पे मैं टेक्स्ट को डिफाइन करवा देता हूँ। इतना सा मेरा प्रोसेस था। इसके बाद जो है वो हम फिर आगे काम करेंगे, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, एक बटन यहाँ पे शो हो रहा है। इस बटन में मुझे कुछ आइकन वगैरह लगाना है, तो यहाँ पे मुझे एक एरो आइकन चाहिए। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा अपने, सबसे पहले तो रिएक्ट आइकन्स को यहाँ के सर्च आउट कर लेता हूँ। पहले तो एक काम ये करता हूँ कि मुझे इनको यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा, इस पैकेज को, रिएक्ट आइकन्स वाले। तो मैं लिखूंगा npmi रिएक्ट हाइफन आइकन्स। इनको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करवा लेता हूँ। तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद मैं फिर इस पैकेज में से डिफरेंट आइकन्स को यूज़ कर सकता हूँ। जब तक ये मेरे पास हो रहा है, मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ राइट एरो। तो मुझे यहाँ पर डिफरेंट तरह के राइट एरो, मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं ये वाले राइट एरो को उठा लूंगा। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, इसकी इंपोर्ट की कमांड को, और यहाँ आकर ऊपर यहाँ ला के टॉप पर मैं इसको रख दूंगा। और नीचे फिर मेरा मुझे इसका कोड मिल रहा है। मैं कंट्रोल सी से इसके कोड को कॉपी कर लूंगा, और यहाँ लाकर मैं इस बटन के अंदर, जो नीचे मैं बटन बनाकर आया हूँ, इस बटन के अंदर मैं इसे कॉल करवा दूंगा, इस तरह से कुछ। सही है। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ आके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, मुझे इसको रन करना है, CLS कर देता हूँ। मैं यहाँ आकर लिखूंगा npm run dev। और यहाँ आकर अब मैं जब दोबारा रन करूंगा, तो मेरे पास वो आइकन शो हो जाएगा। यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ आकर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। तो मेरे पास ये आइकन देखिए, अब यहाँ पे शो हो रहा है। इस पे एक होवर इफेक्ट भी ऐड हो चुका है, और यहाँ पे ये एंटर योर टास्क वाली एक इनपुट फील्ड भी आपको नजर आ रही है। इसके बाद कुछ फिल्टर वाला पार्ट है हमारे पास कि जो डाटा फिल्टर करवाने के लिए हमें ड्रॉप डाउन यहाँ पे चाहिए, तो उनको भी हमने देखना है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। इस बटन के बाद यहाँ पे एक डिप वगैरह हमने इसके लिए बनाई थी, इस सेक्शन के लिए। तो इस डिप से बाहर आता हूँ, मैं यहाँ आके लिख देता हूँ फिल्टर सर्च। ठीक है, इसको मैं एक कमेंट बना लेता हूँ। एक हेडिंग हो गई हमारी, और इसके अंदर आके हमें क्या चाहिए, फिल्टर वगैरह चाहिए। पहले तो मैं आके एक डिव वगैरह बना लूंगा। इस डिव के अंदर क्या आएंगे, मेरा फिल्टर वाला जो ड्रॉप डाउन होगा, मार्क ऑल कंप्लीटेड का बटन होगा, और मेरी जो सर्च फील्ड होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं यहाँ के लिखूंगा CN, और इसके अंदर आकर मुझे कुछ स्टाइलिंग पास करवानी है, तो मैं P-2 पास करके थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 4 से। और मैं टेक्स्ट जो है वो वाइट करवा देता हूँ इसका। ठीक है, मैं एक सेकेंड, मुझे क्या करवाना है, ये क्योंकि पेरेंट है, तो इसको मैं यहाँ पे एक फ्लेक्स की क्लास देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ। मैं चाहता हूँ मोबाइल पर इसकी रिस्पॉन्सिवनेस खराब ना हो, तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स रैप पास करवा देता हूँ, और आइटम्स सेंटर पास करवा देता हूँ कुछ इस तरह से, ताकि वर्टिकली जो है वो मेरे पास ये अलाइन रहे। और जस्टिफाई भी मैं इसका क्या करवा रहा हूँ, बिटवीन करवा रहा हूँ। इसके बाद मुझे अब फिल्टर का पूरा पार्ट चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाना है फिल्टर बटन के नाम से, ताकि उसमें फिल्टर का पूरा पार्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना लेता हूँ फिल्टर बटन डॉट JSX के नाम का। यहाँ आकर मैं लिखूंगा RAFCE। इस तरह से एक एरो फंक्शन बना लिया। यहाँ के अब मैं उसको फंक्शन को, उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा लेता हूँ। तो वो यहाँ पर मैंने लिखना है फिल्टर बटन, इस तरह से। इसको मैं इंपोर्ट भी करवा लेता हूँ ऊपर से ही। मैंने इसको इंपोर्ट भी करवा लिया। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ आकर मुझे अब थोड़ी सी डिजाइनिंग वगैरह का प्रोसेस है वो देखना है। तो फिल्टर बटन के अंदर हमने जो पूरा पार्ट किया था, उसको मैं यहाँ पर आके थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक डिव आ रही है, इस डिव वगैरह को आप यहाँ पे क्या करवा दो, रिमूव करवा दो। यहाँ पे आकर आप रिएक्ट फ्रेगमेंट्स को अगेन यूज कर लो कुछ इस तरह से। इसके अंदर आकर मैं एक बनाऊंगा सबसे पहले तो डिव, ये मेरी पेरेंट डिव होगी। इस डिव को आकर मैं यहाँ लिखूंगा CN के बाद मैं यहाँ पर इसको पास करवा दूंगा फ्लेक्स आइटम सेंटर। और यहाँ पर मैं, मुझे क्या करवाना है, स्पेस पास करवाना है X एक्सेस से कितने का, 4 का। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ स्पेसिंग वगैरह करवा दूंगा। इसके बाद मेरा यहाँ पे एक सेलेक्ट का टैग आएगा। इसमें से नेम और ID मैं फिलहाल के लिए रिमूव करवा देता हूँ, एंटर करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। सेलेक्ट के टैग को मुझे एक तो वैल्यू यहाँ पे असाइन करवानी है, वैल्यू पास करवाऊंगा, और ऑन चेंज का इसके ऊपर एक इवेंट कॉल होगा, वो आ जाएगा। पहले मैं थोड़ी स्टाइलिंग दे देता हूँ, CN करता हूँ क्लास नेम, और PX जो है वो मैं यहाँ पे पास करवा लेता हूँ 2, PY मैं यहाँ पे पास करवा रहा हूँ 1। और मैं इस पे टेक्स्ट का साइज जो है वो SM कर देता हूँ, स्मॉल टेक्स्ट पे शो हो। बॉर्डर वगैरह पास करवा देता हूँ, बॉर्डर हाइफन ब्लू हाइफन 300 का, इस पे मैं क्या करवा रहा हूँ, बॉर्डर पास करवा रहा हूँ। और मैं इसका फोकस क्या करवा रहा हूँ, आउटलाइन आउटलाइन इसकी नन करवा रहा हूँ फोकस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कुछ ऑप्शन के टैग्स वगैरह आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ 3 ऑप्शंस बना लेता हूँ। एक तो ऑप्शन होगा मेरा डिफॉल्ट ऑप्शन, एक होगा मेरा कंप्लीटेड स्टेटस वाला ऑप्शन, एक होगा मेरा इनकम्प्लीट स्टेटस वाला ऑप्शन। इनकम्प्लीट पास करवा देता हूँ, सही है। इसके अंदर मैं वैल्यूज पे ये पास करवानी है। डिफॉल्ट में सारे नजर आएंगे मुझे, कंप्लीटेड जब स्टेटस हो जाएगा तो कंप्लीटेड वाले नजर आएंगे, इनकम्प्लीट में फिर इनकम्प्लीट वाले जो होंगे वो वाले मुझे नजर आएंगे। मैं यहाँ पे P को कम कर देता हूँ एक, सही है। मैंने यहाँ पे तीनों जो है वो ऑप्शंस वगैरह क्रिएट कर लिए। उसके बाद अब ये इनपुट फील्ड है, इसमें मैंने ऑन चेंज और ये वैल्यू वाले जो प्रॉप्स थे ये
एम्प्टी छोड़ दिए थे। मैं ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ आकर मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे डिस्पैच को एक वापस यहाँ पे भी कॉल करना है। तो मैं डिस्पैच के नाम से एक इंस्टेंस बनाऊंगा और यहाँ के मैं यूज डिस्पैच खुद को यहाँ पर इंपोर्ट करवा लूंगा ऊपर। उसके बाद मैं यहाँ के लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड और करंट फिल्टर के नाम का एक वेरिएबल सा बना लूंगा। और इस वेरिएबल के अंदर क्या करवाना है मुझे, क्योंकि यहाँ पर डाटा को शो भी करवाना है, तो यहाँ पे अब मैं एक नया हुक यूज कर रहा हूँ, यूज सेलेक्टर का हुक। ये क्या करवाता है, हमारे स्टोर में से डाटा को एक्सेस करवाता है। एक्सेस करवाने के लिए आप यहाँ पे स्टेट पैरामीटर पास करवाओ, एक एरो बना लो और स्टेट डॉट फिल्टर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप क्या करवाओ, इस करंट फिल्टर को कहाँ पे पास करवा दो, आप इस सेलेक्ट की वैल्यू में इसको आप पास करवा दो। और ऑन चेंज के लिए हम क्या करवा देते हैं, यहाँ पर एक मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखता हूँ, एक हैंडल फिल्टर के नाम का एक मैं यहाँ पर फंक्शन बना लूंगा। इसके अंदर मैं यहाँ पर इस तरह से एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ और इसके अंदर आकर मेरा पैरामीटर आ जाएगा फिल्टर पैरामीटर। और इसके अंदर आकर मुझे यूज करना है डिस्पैच को। मैं आके लिखूंगा डिस्पैच और मैं डिस्पैच किसको करवा दूंगा, फिल्टर टू डो वाले एक्शन को, जो हम इस फिल्टर वाले पर्पस के लिए बना कर आए हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे सजेशन नहीं मिल रही, मैं इसको ऊपर अभी खुद ही इंपोर्ट करवा लेता हूँ। इसके साथ मैं प्रॉमिस करवा कर आया था कि इसको मैं एक फिल्टर पैरामीटर साथ में पास करवाऊंगा जब भी इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट का कीवर्ड और यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ फिल्टर टू और लोकेशन बता दी कि भाई ये पड़ा हुआ है डबल डॉट स्लैश रिडक्स के फोल्डर में। आप जाएं वहां पर आपको एक्शन के अंदर ये वाला एक्शन मिल जाएगा, फिल्टर टू डो के नाम का एक्शन। इतना आपने यहाँ पे प्रोसेस करवा दिया। हैंडल फिल्टर को आप यहाँ पे करो कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ आओ आप ऑन चेंज के इवेंट पर, यहाँ आकर आप एक एरो फंक्शन टाइप एक क्रिएट कर लो और इसको आप यहाँ पे हैंडल फिल्टर को यहाँ पे असाइन करवा दो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पे इसका हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर एक ये सेलेक्ट का एक ड्रॉप डाउन सा क्रिएट कर लिया। इसके बाद आपको क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, जो बटन आपका मार्क ऑल कंप्लीटेड का बटन होगा, जिस पर क्लिक करके सारे टूलोज आपके कंप्लीटेड मार्क हो जाएंगे। तो वो बटन आपने बनाना है। आप उस बटन पर यहाँ पर आओ, आप क्लिक करो, यहाँ पर आप लगा दो कुछ इस तरह से ऑन क्लिक का इवेंट पहले तो बटन पर। और आप चाहते हो कि इस बटन पर जब क्लिक हो जाए तो डिस्पैच करवा दिया जाए किसको, मार्क ऑल कंप्लीटेड वाले एक्शन को। तो यहाँ आप लिख दो मार्क ऑल कंप्लीटेड, यहाँ पर आप क्या करवा दो, मेंशन करवा दो कुछ इस तरह से। सही है, आपने एक तो ये करवा दिया। उसके बाद आप इस बटन को थोड़ी सी क्लासेस वगैरह स्टाइलिंग पास करवा दो। तो आप यहाँ के लिखोगे CN और CN के अंदर आप पास करवा दोगे PX2, यानी कि एक्स एक्सिस से 2 का मार्जिन इसे मिल जाए, और PY1 करवा दो। और इसके बाद आप ML मार्जिन लेफ्ट 2 का पास करवा दो। टेक्स्ट इसका आप करवा दो स्मॉल, टेक्स्ट SM हो जाएगा। और टेक्स्ट का कलर जो होगा वो आप यहाँ पे इसका व्हाइट पास करवा दोगे। बैकग्राउंड इसका आप ब्लू पास करवा रहे हो, आप कह रहे हो BG-blue-700 आप इसका क्या करवा रहे हो, बैकग्राउंड पास। और राउंडेड आप इसके क्या करवा दोगे, कॉर्नर्स करवा दोगे। इसके अंदर आप आकर लिख दो क्या, मार्क ऑल कंप्लीटेड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्क ऑल कंप्लीटेड। सही है। यहाँ आ जाता हूँ मैं अपने ब्राउजर में, कुछ इस तरह से मुझे आउटपुट नजर आ रहा है, एक ड्रॉप डाउन सा बन गया। और यहाँ पर ये कंप्लीटेड की स्पेलिंग मैं ठीक कर लेता हूँ, जाकर यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ आकर मैं ई पास करवा, एक मिनट, कंप्लीटेड। सही है, मैंने स्पेलिंग इसकी मिस्टेक हो गई थी, ये भी मैंने यहाँ पे क्या करवा दी, ठीक करवा दी। इतना सा आपका काम था। ये आपका फिल्टर बटन वाला ये वाला पार्ट जो है वो फिलहाल के लिए कंप्लीट हो चुका है। आप वापस आओगे tudo.jsx में, यहाँ पे आपने फिल्टर बटन जो है वो कॉल करवाया हुआ है और कॉल आपने यहाँ पर तो करवा दिया। इसके बाद जो आपको फंक्शनैलिटी है अब सर्च की बनानी है। तो सर्च के लिए मैंने यहाँ पे बताया था कि आपने एक डिव बना ली, उसके अंदर आपने जो है वो फ्लेक्स रैप वगैरह रखवा दिया। एक तो आपका फिल्टर बटन वाला पार्ट आ गया, फिल्टर बटन वाला पूरा आपने कंपोनेंट यहाँ कॉल करवा दिया है। उसमें आपने यहाँ पर ये कुछ ड्रॉप डाउन और यहाँ पे बटन मार्क ऑल कंप्लीटेड का बनाया हुआ है। आपको अब सर्च का काम करना है, तो आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आके आप क्या करवा दो, आप एक हेडिंग ऊपर पास करवाओ, किसकी, सर्च की हेडिंग। तो मैं इस तरह से एक सर्च की हेडिंग बना लेता हूँ। सर्च की मैं एक हेडिंग बना रहा हूँ और सर्च की हेडिंग बनाकर मैं क्या करवा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर एक सबसे पहले तो सर्च के पूरे कॉन्सेप्ट के लिए एक डिव बनानी है। मैं एक डिव बना लूंगा ताकि एक बेहतर स्टाइलिंग, एक मैं अलग अलग कंटेनर्स में काम कर रहा हूँ, डिव्स के अंदर काम कर रहा हूँ, ताकि मेरी जो एप्लीकेशन है ये रिस्पॉन्सिव रहे। तो फ्लेक्स की क्लास दे दी, फ्लेक्स इसका मैं क्लास दे देने के बाद मैं इसके आइटम्स को करवा देता हूँ यहाँ पे सेंटर वर्टिकली, ताकि मेरी रिस्पॉन्सिवनेस कहीं ना कहीं खराब ना हो। जस्टिफाई मैं इसका एंड करवा रहा हूँ कि भाई बिल्कुल एंड में ये नजर आए। मार्जिन टॉप से आप इसको क्या करवा दो, मार्जिन टॉप से आप इसको 4 का मार्जिन पास करवा दो। और स्मॉल डिवाइसेस के लिए मैं इसको दे रहा हूँ मार्जिन टॉप से 8 का मार्जिन। ठीक है। इसके अंदर आऊंगा, इसके अंदर आकर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक इनपुट फील्ड चाहिए। तो मैं यहाँ आके लिखूंगा इनपुट और यहाँ आकर मैं इसको क्लोज करवा दूंगा। यहाँ पे कुछ इस तरह की एक इनपुट फील्ड आपको अब नजर आ रही है। सही है।
अब इनपुट फील्ड को थोड़ी बहुत स्टाइलिंग वगैरह हमने पास करवानी है, क्योंकि इनपुट फील्ड को भी थोड़ा बेहतर दिखाना है। तो यहाँ पर आऊंगा, एंटर वगैरह कर दूंगा, मैं यहाँ के लिखूंगा CN, और CN के अंदर मैं यहाँ पर क्या करवा दूंगा, इनपुट फील्ड को थोड़ी स्टाइलिंग पास करवाऊंगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसको फ्लेक्स ग्रो की क्लास दे दूंगा, और मैं यहाँ पे P-2 पास करवा दूंगा, बॉर्डर बॉर्डर B2 पास करवाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर ग्रे पास करवा रहा हूँ मैं, इसका बॉर्डर का कलर मैं पास करवा रहा हूँ बॉर्डर अंडर बॉर्डर हाइफन ग्रे हाइफन 300। और मैं इसके राउंडेड कॉर्नर्स चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग और पास करवा देता हूँ, राउंडेड कॉर्नर्स फोकस वगैरह इसका हो जाएगा, आउटलाइन नन पास करवा दूंगा इसको, ताकि इसका जब क्लिक हो इस पर तो फोकस वगैरह पे कुछ शो ना हो। और फोकस के ऊपर मैं इसका बॉर्डर कलर भी चेंज कर देता हूँ, तो फोकस के ऊपर इसका बॉर्डर कलर क्या हो जाएगा, बॉर्डर हो जाएगा इसका 2 और 300। मैं इसकी कोई थोड़ी बहुत विड्थ पास करवा देता हूँ। तो कुछ इस तरह की आपको एक इनपुट फील्ड नजर आ रही है, इस पर आप क्लिक कर रहे हो तो एक बॉर्डर भी आपको नजर आ रहा है, एक फोकस भी होता हुआ इस पर आपको शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक मैं सबसे पहले यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर ही आता हूँ, यहाँ आकर मैं लिखूंगा प्लेस होल्डर, और इसके अंदर मैं डिफाइन करवा दूंगा किसको, सर्च को डिफाइन करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको सर्च भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जो है वो इनपुट फील्ड के अंदर आपको क्या चाहिए, जब भी आप इनपुट फील्ड या टेक्स्ट फील्ड के साथ काम करते हो तो आपको एक तो यहाँ पे टाइप डिफाइन करवानी होती है, तो टेक्स्ट इसकी टाइप होगी। और मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू भी पास करवानी है, मुझे एक वैल्यू की भी मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ले लेता हूँ। और ऑन चेंज का एट्रीब्यूट भी मुझे लेना जरूरी है, क्योंकि ऑन चेंज पर ही यहाँ पे सारा काम होगा। तो मैं यहाँ पर ऑन चेंज ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें चेंजिंग होगी टेक्स्ट फील्ड में, तो ही नीचे टूडोज अपडेट होकर मुझे नजर आएंगे। ये काम मैंने करवा दिया। मैं ऊपर आऊंगा, यहाँ आकर मुझे अब क्या करवाना है, थोड़ी सी स्टेट्स वगैरह इनकी बना लेनी है। तो मैं इनकी आकर ऊपर आकर थोड़ी सी स्टेट्स वगैरह बना लेता हूँ। तो मैं ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आकर मैं इसकी भी स्टेट बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, कॉन्स्ट का कीवर्ड, और यहाँ आकर मैं सर्च टूडो के नाम की एक स्टेट बना लेता हूँ, कॉमा सेपरेटर सेट सर्च टूडो के नाम का मैं एक अपडेटिंग फंक्शन बना लेता हूँ। या फिर मैं सर्च टेक्स्ट के नाम का बना लूँ कुछ इस तरह से, ताकि वो टूडोज ऊपर भी मैंने लिया हुआ, तो सर्च टेक्स्ट के नाम का बना लेता हूँ। और सेट सर्च टेक्स्ट के नाम का मैं एक इसका अपडेटिंग फंक्शन बना लूंगा, यूज स्टेट का कीवर्ड यूज करूंगा यहाँ पे फंक्शन। और यहाँ आकर मैं इस तरह से एम्प्टी इसको असाइन कर रहा हूँ वैल्यू स्टार्टिंग में। ठीक है, इसके बाद आप क्या करवाओगे, आप ये जो सर्च टेक्स्ट की ये जो स्टेट है इसकी जो भी वैल्यू इसमें आ रही है उसको आप असाइन करवा दो इस इनपुट फील्ड को वैल्यू, जो कि आपके इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं इस इनपुट फील्ड को ये वैल्यू में असाइन करवा देता हूँ, और ऑन चेंज के ऊपर आपका हैंडलिंग आपको इसको हैंडल करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करवाऊंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, नीचे मैं आ जाता हूँ सर्च के बाद, ये सेव वाले के बाद यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड, यहाँ के मैं बना लूंगा हैंडल सर्च टूडो के नाम का एक फंक्शन। और इसके अंदर आकर मैं कुछ इस तरह से एरोज बना लूंगा। एरो बनाकर मैं कहता हूँ कि भाई आप क्या करवा देना, एक तो आप करवा देना डिस्पैच से। डिस्पैच कौन सा वाला एक्शन अब होगा, अब हमारे पास अपडेट सर्च वाला जो हमने टूडो बनाया था वो वाला यहाँ पे डिस्पैच हो जाएगा। और हम प्रॉमिस करवा के आए थे कि कोई वैल्यू उसको देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर भी मैं वैल्यू पास करवा रहा हूँ। इसके अलावा जो भी हमने अभी सर्च के ऊपर स्टेट क्रिएट की है उस सर्च की वैल्यू को अपडेट भी करवाते रहना है। तो अपडेटिंग फंक्शन आ जाएगा सेट सर्च टेक्स्ट, और इसके अंदर भी मैं यहाँ पे वैल्यू पास करवा दूंगा। सही है, ये दो काम आपने यहाँ पे करवा दिया। आप हैंडल सर्च टूडो वाला ये जो फंक्शन है इसको पूरे को करो कंट्रोल C से कॉपी, और नीचे आके जो सर्च फील्ड बनाइए उसमें आ जाओ, और यहाँ पर आकर आप कुछ इस तरह से एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लो। यहाँ पर आप इसके फंक्शन को पेस्ट करो कुछ इस तरह से, और यहाँ अगर आप ई का ऑब्जेक्ट पास करवा दोगे और इसके अंदर आ जाएगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन करवा दिया। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरे पास इंटरफेस बन गया। अभी तो इसमें चेंजेस नहीं हुई, जब हम इसकी लॉजिक्स इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी इनपुट फील्ड आई है। इनपुट फील्ड के बाद आपका क्या आएगा, इनपुट फील्ड के बाद आपकी जो सर्च फील्ड थी उसमें आपका एक नीचे साथ में बटन भी आपको चाहिए। तो आप क्या करवा दो, अब यहाँ आओ, आप एक बटन के नाम का एक टैग बना लो। बटन के अंदर आकर आपको क्या करवाना है, एक एक करके आप थोड़ी सी क्लासेस अप्लाई करवा दो। CN आपने लिखा है, यहाँ पे क्लास नेम आ गया। CN के बाद आप यहाँ पे P-2 की पैडिंग प्रोवाइड कर दो। टेक्स्ट वाइट प्रोवाइड करवा दो इसे। BG जो है वो ब्लू पास करवा दो। इसका कितना आप पास करवाओगे, 500। राउंडेड आप इसके कॉर्नर्स चाहते हो, और आप चाहते हो कि होवर पर जो है वो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो होवर होवर पर आप BG ब्लू 800 इसका होवर का कलर पास करवा दो। अब यहाँ पे आपको एक सर्च आइकन भी चाहिए इस बटन के लिए, तो आप क्या करवाओगे, अब यहाँ आओगे अपने रिएक्ट आइकन में, और यहाँ आकर आप जो है वो लिखोगे सर्च। तो यहाँ पर आपको ये FA सर्च वगैरह मिल रहा है, इसको ही उठा लो।
इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ आकर मैं इसके ऊपर सबसे पहले तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट ले लेता हूँ, और नीचे इसका जो कोड मिल रहा है इसको उठाकर मैं रख देता हूँ अपने बटन के अंदर, जो कि मेरा सर्च वाला बटन है। तो मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ आकर मैं इसके अंदर सर्च वाले बटन में इसे भी रख दूंगा। ठीक, मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि इंडेंटेशन मेंटेन हो। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आपको देखो एक बटन भी अब नजर आ रहा है, सर्च वाला बटन। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस बटन पे ऑन क्लिक का इवेंट लगा लो, और ऑन क्लिक पर आप ये जो सेव टू डू ऊपर बना कर आए थे उसी को इस पर भी कॉल करवा दो, इस टू डू यहाँ पर सेव हो जाए। ठीक है, ये आपका टोटल इसमें काम था। आपने जो है वो सर्च वाला काम भी कर लिया, आपने जो है वो यहाँ पे और भी काम कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो अलाइनमेंट का मसला आ रहा है। ये जो सेलेक्ट ड्रॉप डाउन वगैरह है और ये सर्च फील्ड जो है ये थोड़ी सेम लाइन में नजर नहीं आ रही, इनको देखना होगा। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ। थोड़ा सा आइटम सेंटर वगैरह हमने किया हुआ है, आई थिंक उसकी विड्थ वगैरह थोड़ी कम है, या पैडिंग हमने थोड़ी ज़्यादा कम दे दी है उसमें। इसको देख लेते हैं, सर्च। ठीक है, वो वर्टिकली बस वो अलाइन प्रॉपर ही हुआ है, बस वो थोड़ा सा सर्च में मैंने क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा लगा दी हैं। आई थिंक मैं यहाँ आ जाऊँगा, यहाँ पर आके मैं E1 पास कर पा दूँ अगर। चलो ऐसा करें, इसको 2 ही रहने देते हैं, इसको हम फिर एंड में सेट कर लेते हैं। अब इतना हमने काम यहाँ पर कर लिया। मैं थोड़ी सी इसको एक काम ही करता हूँ, बटन को मार्जिन दे देता हूँ लेफ्ट से। बटन को मैं 2 का मार्जिन यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, ताकि थोड़ी सी इनपुट फील्ड और इसमें थोड़ा सा गैप मेंटेन हो जाए। सही है, इतना आपने यहाँ से काम कर लिया। आपको जो है वो इसके बाद अब जो करवाना है, आपको नीचे आइटम्स के ऊपर काम करना है, कि जो आइटम्स हैं वो पूरे शो हो जाएं, तो उनको यहाँ पर हैंडल करना है, उसके कंटेंट को, उसके डाटा को यहाँ पर हैंडल वगैरह करवाना है। मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ आके मुझे अब क्या बनवाना है, एक कंपोनेंट बना लेना है लिस्ट के नाम का। मैं यहाँ पे एक लिस्ट डॉट JSX के नाम का एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, और यहाँ आके मैं RAFCE करवा देता हूँ। इस तरह से कुछ लिखा हुआ मेरे पास आ रहा है। फिल्टर बटन को अब यहाँ पे क्लोज करो, और यहाँ आकर इस डिव के बाद यहाँ आकर आप लिस्ट वाले अपने कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा दो। यहाँ पर मैं इसको कॉल करवा देता हूँ। ठीक है, मैंने ये वाला कंपोनेंट भी यहाँ पे कॉल करवा दिया, और इसके अंदर यहाँ पर डिफरेंट चीजें आ रही हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे टूडोज होंगे अपनी एप्लीकेशन में वो सारे यहाँ पे लिस्ट होंगे। यहाँ पे आपको लिस्ट लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। तो यहाँ की मैं एक डिव हटा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट्स को यूज कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करवा लिया। और इसके बाद जो है वो जिस तरह से हमने इस अपने प्रोजेक्ट के अंदर लिस्टिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ लॉजिक्स इंप्लीमेंट करवानी है। तो सबसे पहला तो काम ये है कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ की जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसको आप थोड़ा सा रिमूव वगैरह करवा दो, और यहाँ आकर आपको बनाना है एक कॉन्स्ट का कीवर्ड। यहाँ के आप लिखोगे फिल्टर टूडोज। फिल्टर टूडोज के नाम से एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर आप यूज सेलेक्टर हुक को यूज करते हुए क्या करवा दो, स्टेट को यहाँ पे ले लो। आप यहाँ पर स्टेट लो पैरामीटर, और एरो बनाकर आप यहाँ पर आ जाओ, और आप रिटर्न करवा दो इस फंक्शन में से। रिटर्न करवा दो, क्या चीज रिटर्न करवाओगे आप, स्टेट डॉट टू डोज। आप यहाँ पे स्टेट डॉट टू डोज को, जो भी स्टेट में टू डोज आ रहे हैं उनको यहाँ पे रिटर्न करवा के इसमें स्टोर कर लो। उसके बाद इस पूरी स्टेटमेंट को कंट्रोल सी से करो, एक मिनट, आप इस पूरी स्टेटमेंट को यहाँ पे कंट्रोल सी से करो कॉपी, यहाँ आके पेस्ट करो, और 2 बार इसको आप पेस्ट करवा लो। फिल्टर के बाद आप यहाँ पर जस्ट एक फिल्टर के नाम का बना लो, और स्टेट डॉट फिल्टर रिटर्न करवा दो उसमें से, और एक आप सर्च के नाम का बना लो, और उसमें से स्टेट डॉट सर्च रिटर्न करवा दो। से स्टेट डॉट सर्च में यहाँ पे क्या करवा दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा। इतना मैंने यहाँ पर काम कर लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है कॉमा सेपरेटर, और नीचे आना है, और कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखकर मैं यहाँ पर क्या करवा रहा हूँ, एक यूज मेमो हुक को मुझे अब यूज करना है। तो मैं यहाँ पे फिल्टर्ड टूडोज के नाम का एक मैं क्या बना रहा हूँ, फंक्शन बनाऊंगा, इज इक्वल टू करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा यूज मेमो हुक को। मैंने यहाँ पे एंटर किया, ऊपर मेरे पास यूज मेमो हुक जो है वो इम्पोर्ट हो चुका है। इसको मैं इस तरह से ले लूंगा। अब ये 2 पैरामीटर लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन और दूसरा डिपेंडेंसी एरे। कॉल बैक फंक्शन में यहाँ पर कुछ इस तरह से पहला बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पर आऊंगा, इसके अंदर आ जाऊंगा। इसके अंदर आकर मुझे क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है। तो मैं रिटर्न स्टेटमेंट बना लेता हूँ इस तरह से, और मैं कहूंगा कि जो आपके फिल्टर टूडोज है, यानी कि स्टेट में जो भी टूडोज आ रहे हैं ऊपर आप बना कर आए हो, उस पर आप क्या लगा लो, मैप मेथड लगा दो इस तरह से। ये मैप मेथड इसके ऊपर लगाया जाएगा। मैप मेथड के थ्रू इसके अंदर पहला पैरामीटर होगा मेरा टूडो के नाम का, जस्ट एक ही पैरामीटर इसमें पास करवाना है। इस तरह से एरो क्रिएट करूंगा, ब्रैकेट्स बनाकर इसके अंदर आ जाऊंगा। यहाँ आके मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखना है, और मैच फिल्टर के नाम का एक वेरिएबल बना लेना है। मैच फिल्टर के अंदर मैं अब डिफरेंट फिल्टर्स को क्या करवा दूंगा, मैच करवा दूंगा कुछ इस तरह से। तो मैं कहूंगा कि अगर तो फिल्टर जो है वो अ, बराबर है किसके, कंप्लीटेड के, और जो टूडो डॉट कंप्लीटेड वाला स्टेटस है, इस तरह से टूडो डॉट कंप्लीटेड वाला स्टेटस है, अगर वो ट्रू है तो आप क्या, तो आप स्टोर करवा दो। और का यहाँ पर एक मैं ऑपरेटर यूज करूंगा। इस पूरे स्टेटमेंट को मैं करूंगा कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं इसको कंट्रोल V से करूंगा पेस्ट, स्पेसेस दे देता हूँ।
यहाँ आकर मैं इन कंप्लीट मेंशन करवा दूंगा, क्योंकि मैं इनकम्प्लीट ही वहाँ पे ड्रॉप डाउन में देकर आया हूँ। यहाँ पे मैं नॉट ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ, नॉट कंप्लीटेड हो जाएगा ये। और ऑपरेटर अगेन मैंने यूज किया, यहाँ पर आऊंगा, इस पूरे को स्टेटमेंट को अगेन कंट्रोल सी से करूंगा कॉपी, यहाँ के मैं कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करूंगा। और यहाँ पर आकर मैं ये कंप्लीटेड वाली की ही हटा देता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे मुझे जो होंगे वो नजर आएंगे। ठीक है, तो ये फिल्टरिंग वगैरह के लिए जो ड्रॉप डाउन हम ये वाला नजर आ रहा है, इस ड्रॉप डाउन के क्लिक पर यहाँ पे अपडेटेशन होगी, तो वो पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑल मैंने मेंशन करवा दिया। अब जो भी कंडीशन इनमें से ट्रू होगी उसकी वैल्यू ये मैच फिल्टर के अंदर आकर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आपने यहीं पर जो है वो इसको स्टेटमेंट को बंद किया, आप नीचे आओगे, यहाँ अगर आप थोड़ा पीछे आ जाओ और कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखो। अब आपको क्या मैच करवा देना है, आपको मैच करवाना है सर्च को। तो आप ये लिखोगे मैच सर्च इज इक्वल टू करवा के आप इसके अंदर आओगे। यहाँ आके आपने कहा कि भाई जो टूडो है उसके अंदर जो टेक्स्ट है अगर तो वो एग्जिस्ट करता है तो आप एंड ऑपरेटर को यूज करोगे, यानी कि दोनों कंडीशन सब ट्रू होनी चाहिए। तो टूडो डॉट टेक्स्ट जो है उसको आप क्या करवा दो, कन्वर्ट कर दो टू लोअर केस में। यानी कि अगर हमारे टूडोज के अंदर जो नीचे पूरी लिस्ट आ रही होगी उस लिस्ट के अंदर कैपिटलाइज फॉर्म में भी कुछ डाटा स्टोर हुआ है, तो भी अगर सर्च बॉक्स में स्मॉल में लिखा जाए तो भी वो एक्सट्रैक्ट होकर नजर आए। डॉट इंक्लूड्स का मैं यहाँ पे मेथड यूज कर लूंगा। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि उस लिस्ट के अंदर ये इंक्लूडेड है या नहीं, सर्च करवाएगा। सर्च जो ऊपर मैं फंक्शन बनाकर आया हूँ जिसमें मुझे स्टेट में से सर्च की वैल्यू मिल रही है वो आ जाएगा, और उसको फिर मैं यहाँ पे कन्वर्ट करवा दूंगा टू लोअर केस के अंदर। इस तरह से मैंने यहाँ पर आके इस स्टेटमेंट को क्लोज करवा दिया। और मुझे अब इस फंक्शन से बाहर आना है फिल्टर्ड टूडो वाले से, तो मैं इस फंक्शन के अंदर ही रिटर्न करवा देता हूँ दोनों अपने पैरामीटर्स को। एक होगा मेरा मैच फिल्टर का पैरामीटर और एक होगा मेरा मैच सर्च का पैरामीटर, मैच सर्च वाला पैरामीटर। मैंने ये पूरा काम कर दिया। मैं इसके बाद आऊंगा यहाँ से बाहर, और यहाँ से बाहर आकर मुझे मैंने जिस तरह से बताया यूज मेमो के अंदर दो पैरामीटर आप पास करवाते हो, डिपेंडेंसी एरे भी आपको करवाना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर तीन पैरामीटर इसमें पास करवाओ। एक होगा फिल्टर टू रोज का पैरामीटर, दूसरा होगा सर्च का पैरामीटर, सर्च वाला पैरामीटर, और तीसरा आपके पास यहाँ पर होगा फिल्टर वाला पैरामीटर। सही है, ये तो इन तीनों तीनों पैरामीटर्स आपने यहाँ पे पास करवा दिए। आप इसको यहाँ पे आके स्टेटमेंट को क्लोज करो, इससे बाहर आके आप यहाँ पे आप बना लो इस कंपोनेंट की रिटर्न स्टेटमेंट। कुछ इस तरह से आपने रिटर्न स्टेटमेंट बनाई, इसके अंदर आप लोगे एक यूएल का टैग, यूएल का आप टैग लो लोगे, और इसके अंदर आके आप बना लो कुछ इस तरह से करली ब्रैकेट्स। अंदर आकर आपने जो फिल्टर्ड टूडोज वाला पूरा यूज मेमो हुक वाला ये पूरा फंक्शन जिसमें स्टोर करवाया हुआ है, जिसके अंदर आपने मैचिंग वगैरह कराई है, आप क्या करवा दो, आप यहाँ पे इस पूरे फिल्टर्ड टूडोज वाला जो आपका ये फंक्शन है इसके ऊपर आप लगाओ मैप मेथड। मैप मेथड आप लगाकर इसके अंदर दो पैरामीटर पास करवा दो, एक होगा टूडो का पैरामीटर, एक होगा आई का पैरामीटर। यहाँ पर इस तरह से आप एक एरो क्रिएट करो, एरो के आप यहाँ पर अंदर आ जाओ, और इसके अंदर आके अब आपको बना लेना है एक कंपोनेंट। तो कंपोनेंट मैं पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ के मैं लिखूंगा टूडो आइटम्स डॉट जेएसएक्स के नाम से मैं एक कंपोनेंट बना लूंगा, आर एफ सी ई करके मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ जल्दी से। और इसके अंदर आकर मुझे यहाँ पर लिखना है टूडो आइटम्स, कुछ इस तरह से एंटर करवा दिया। और यहाँ पे टू आइटम्स को मैंने क्या करवा दिया, इंपोर्ट करवा दिया। इसके अंदर दो प्रॉप्स आपको यहाँ पे पास करनी है, एक होगी आपकी की प्रॉप। ये क्या इंडेक्सिंग की होती है जो कि आप पास करवाते हो, ताकि आप हर चाइल्ड के साथ ये पास करवाते हो ताकि इंडेक्स के प्रॉब्लम ना है आपके पास। तो की पास करवा दी, और टूडो आपने पास करवा दी, टूडो के नाम की एक प्रॉप। उसके अंदर आपने क्या करवाया, ये वाला जो टूडो है ऊपर से जो आपको मिल रहा है इसको आपने यहाँ पे पास करवा दिया। और लास्ट में आप एक और बना लोगे इंडेक्स के नाम की, इसके अंदर भी आपने क्या करवा देना है, इस आई को पास करवा देना है। ठीक है, इतना आपने यहाँ पर काम कर लिया। अब आपका जो आगे काम है वो है टूडो आइटम्स के अंदर जाके काम। तो टूडो आइटम्स वाला जो आप बना कर आए हो उसको आपने अब देख लेना है। यहाँ पर आप ये तीन प्रॉप्स इसमें पास करवा चुके हो, की प्रॉप, टूडो की प्रॉप और इंडेक्स की प्रॉप। तो टूडो और इंडेक्स की प्रॉप आपको यूज करनी है, की प्रॉप तो क्योंकि मैप चलेगा तो इसके लिए आपने पास करवाई है, वो कंपलसरी है। यहाँ पर आप आओगे, यहाँ आके आपको इन प्रॉप्स को डी स्ट्रक्चर कर लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पर आप इस तरह से ब्रैकेट्स बनाओ, यहाँ पर आप टूडो को कलेक्ट कर लो, और आप यहाँ पे इसको इंडेक्स को यहाँ पे कलेक्ट कर लो, जिस तरह से प्रॉप्स हम रिएक्ट में कलेक्ट करते हैं। इसके अंदर मैं आऊंगा, यहाँ आके मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट्स को कुछ यूज कर लेता हूँ इस तरह से अंदर आकर। और रिएक्ट फ्रेगमेंट्स को मुझे यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पर आप, वहां पर मैं यूएल एक क्रिएट कर चुका हूँ, तो यहाँ आकर मुझे कोई डिप वगैरह बनाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। मैं एल आई पहले बनाऊंगा, मैं एल आई क्रिएट कर लूंगा। एल आई के ऊपर मैं यहाँ पे सी एन लगाता हूँ, सी एन लगाकर मैं एक तो यहाँ पर फ्लेक्स की क्लासेस को दे देता हूँ। फ्लेक्स जो है वो मैं कहता हूँ कि कॉलम में रखनी है, और जो है वो जस्टिफाई इसका रखना है बिटवीन। और इसके बाद जो गैपिंग वगैरह है वो कुछ क्रिएट कर लो, फोर की गैपिंग। पी वाई इसका आप जो है वो वाई एक्सिस से पी वाई टू दे दो। बॉर्डर इसका बॉटम से मुझे चाहिए 2 पिक्सल्स का बॉर्डर। और मैं चाहता हूँ कि मीडियम स्क्रीन पर ये जो फ्लेक्स है ये रो में कन्वर्ट हो जाए कुछ इस तरह से, सही है। ताकि मैं इसको पूरा रिस्पॉन्सिव क्रिएट करवाना चाह रहा हूँ। एस एम जो है वो इसका आप आइटम सेंटर करवा दो इसको,
यानी कि स्मॉल स्क्रीन के ऊपर वर्टिकली ये सारे अलाइन हो जाए। तो ये आपने कुछ क्या करवा दी, एल को क्लासेस पास करवा दी। इसके आप अंदर आओगे, यहाँ के आप डिव का एक टैग बना लोगे। डिव का टैग बनाने के बाद आप इसके अंदर आओगे, यहाँ पे इसको भी थोड़ी सी क्लासेस दे देता हूँ मैं, फ्लेक्स की क्लास दे देता हूँ, फ्लेक्स रैप की क्लास दे देता हूँ। और मैं क्या करवा देता हूँ, मैं यहाँ पे आइटम्स सेंटर की क्लास इसको पास करवा देता हूँ। इसके अंदर आप जब आओगे तो अब आपको क्या करवानी है, यहाँ पे आपके अंदर आपके पास इसके अंदर एक स्पैन का टैग होगा। स्पैन के टैग के ऊपर भी थोड़ी सी क्लासेस अप्लाई करवा दो। यहाँ पे आप आके लिखो CN, और इसके अंदर आप मार्जिन राइट से दे दो इसको 4 का मार्जिन, और टेक्स्ट ब्लू आप 500 इसको पास करवा दो। तो आपने यहाँ पे क्या करवाया, टेक्स्ट ब्लू 500 आपने इसे पास करवा दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, आप ऊपर से जो है वो डी स्ट्रक्चर कर चुके हो अपनी प्रॉप्स को, इसके अंदर आपका डाटा शो होना है। तो पहले में तो पहली स्पैन में तो आपका डाटा का जो कीज होंगी वो सारी शो होंगी। तो इस तरह से आप यहाँ लिखो इंडेक्स और प्लस करवा दो उसमें 1 को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे +1 करवा दो ताकि 1 के प्लस से आपको यहाँ पे मिल जाए। उसके बाद आप यहाँ पे स्पैन का अगेन टैग लगाओ। स्पैन का टैग लगाने के बाद आप यहाँ के लिखोगे CN, और CN के अंदर आपको यहाँ पर क्या करवाना है, आपको एक कंडीशनल कंडीशनल स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई करवानी है। तो यहाँ पर आप इस तरह से करली ब्रैकेट्स यूज कर लो, और कुछ इस तरह से करली ब्रैकेट्स को हम यूज करेंगे। मैं यहाँ पर टिल्ड ऑपरेटर को यूज कर लेता हूँ, जिसको हम बैकटिक भी कहते हैं। तो टिल्ड ऑपरेटर के अंदर मार्जिन राइट से एक तो 4 आपने पास करवाना है, और आपको उसके बाद यहाँ पे इस तरह से डॉलर साइन के साथ टेम्पलेट लिटल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो मैं इसके अंदर एंटर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो 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 टूडो है जो ऊपर आप कलेक्ट कर रहे हो एज अ प्रॉप, अगर तो वो टूडो कंप्लीटेड है, अगर तो वो टूडो क्या है, कंप्लीटेड है, तो आप इस पर एक क्लास लगा देना किसकी, लाइन थ्रू की क्लास। एक तो लाइन थ्रू की क्लास लगा देना, और दूसरा टेक्स्ट इसका क्या करवा देना, ब्लू 500। सही है, एक आप ये काम करवा देना। अगर ऐसा ना हो, टूडो कंप्लीटेड ना हो, तो आप इसको जिस तरह से नजर आ रहा है उसी तरह इसको आप यहाँ पे शो करवा देना। तो यहाँ पर ये जो है वो स्टेटमेंट क्लोज होगी, और इसके अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इस तरह से कर्ली ब्रेसेस बना लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ टूडो डॉट टेक्स्ट। ये टूडो का जो भी टेक्स्ट होगा वो मुझे यहाँ पे इसके अंदर शो हो जाएगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ बटन्स वगैरह चाहिए, 3 बटन्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस डिव से बाहर आऊंगा। इस डिव से बाहर आने के बाद मैं यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करूंगा। उस डिव को मैं यहाँ पर अगेन लिख लेता हूँ CN, और मुझे चाहिए ये तीनों बटन एक ही लाइन में। तो मैं फ्लेक्स वगैरह इसको पास करवाऊंगा। मार्जिन लेफ्ट से मैं इसको 8 पास करवा देता हूँ फिलहाल, और स्पेस भी मैं दे देता हूँ इसको X से चलो 3 का दे देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आऊंगा, इसके अंदर आकर मुझे यहाँ पर एक बटन बना लेना है। तो मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा। बटन बनाकर मैं इसको एंटर वगैरह करवा देता हूँ। बटन पर एक तो ऑन क्लिक का इवेंट लगेगा इस पहले बटन पर। ऑन क्लिक का इवेंट किस चीज का होगा, ये वाला बटन जो मेरा होगा ये मेरा एक टॉगल बटन होगा। तो मैं इसको यहाँ पर आऊंगा, यहाँ आकर मैं लिखूंगा टॉगल टूडो। तो टॉगल टूडो वाला मुझे अपना एक्शन यहाँ कॉल करवाना है। मुझे सजेशन नहीं मिल रही, मुझे ऊपर जाके इंपोर्ट करवाना होगा। इसके अंदर मैं इंडेक्स पास करवा देता हूँ, क्योंकि आईडी की बात हुई तो आईडी सारी इंडेक्स के इस पैरामीटर में आ रही है। तो इंडेक्स यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, पास करवा देना है। उसके बाद मैं इस बटन को थोड़ी स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अगेन आके सीन वगैरह लिखूंगा। स्टाइलिंग वगैरह काफी है इसमें, टेलमेंट की स्टाइलिंग। तो इसकी आप क्लासेस को एक्सप्लोर भी करना है आपने, ताकि आप देख सको कि कौन सी क्लास क्या कर रही है। तो PX1 यहाँ पर PY, एक एक्स एक्सिस से हमारी पैडिंग आ गई है, एक वाई एक्सिस से हमारी पैडिंग आ गई। मार्जिन राइट 2 से मैंने दे दिया यहाँ पर अगेन। टेक्स्ट इसका स्मॉल होगा, जो भी आइकन अभी मैं इसमें लगाऊंगा वो आइकन जो है वो स्मॉल में ही मैं चाहता हूँ कि शो हो। टेक्स्ट वगैरह कलर उसका वाइट हो आइकन का। और यहाँ पर थोड़ा सा कलर्स वगैरह अच्छे इसको देने हैं, तो ब्लू ही दे सकता हूँ क्योंकि थीम ब्लू ही लेकर चल रहा हूँ। तो BG ब्लू पास करवा देता हूँ। राउंडेड इसके कॉर्नर्स होंगे सम स्मॉल स्क्रीन पर। इसकी एक्स एक्सेस से जो पैडिंग है वो मैं चलो इसको 2 पास करवा के देख लेता हूँ। ठीक है, जब सही नहीं लगेगा तो हम फिर इसको चेंज वगैरह कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब मुझे थोड़े आइकन्स इसमें शफल करने हैं। तो मैं एक तो कर्ली ब्रेसेस इस तरह से बनाऊंगा, और मैं कहूंगा कि अगर तो जो टूडो है वो कंप्लीटेड है, उसका स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड। तो आप क्या करवाओ, आप ऑफ बटन शो करवा दो। तो मैं पहले तो यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पर आकर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा ऑफ बटन। कुछ इस तरह से अगर मैं पास करवाऊँ, मुझे PS ऑफ करके आई थिंक है, PS ऑफ मुझे ये रहा। ठीक है, BS टॉगल ऑफ सही है। ये वाला बटन आपको यहाँ पर शो हो रहा है, यही यहाँ। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ लाके। इसके मैं नीचे से कोड को भी उठा लेता हूँ। इसको मैंने कंट्रोल C से यहाँ पे कॉपी किया, और मैं इस कंडीशन पर रख रहा हूँ कि अगर टूडो कंप्लीट है, यानी कि कंप्लीट हुआ हुआ है, तो फिर ऑफ वाला बटन शो करवाना, और अगर ट्रू हुआ तो फिर ऑन वाला बटन शो करवा देना। तो अगेन यहाँ पर आऊंगा, यहाँ के BS ऑफ की जगह पे BS ऑन पास करवा देता हूँ। तो ऑन वाला बटन अब मुझे मिल जाना चाहिए। यहाँ पर नीचे आऊंगा, मुझे एग्जैक्टली बटन नहीं मिल रहा, BS ऑन नहीं मिल रहा। तो मैं
FA ऑन लिख के देख लेता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। या फिर एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ आके लिखता हूँ BS टॉगल। ये आ रहा है मेरे पास BS टॉगल ऑन वाला बटन, ये वाला चाहिए मुझे, सही है। ताकि जैसा हमने ऑफ का उठाया उसी तरह का उठाऊँ ना। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल C से यहाँ पे कॉपी, और ऊपर आता हूँ और यहाँ आकर मैं इसको क्या करवा दूंगा, कंट्रोल V से पेस्ट करवा दूंगा। मैं एक काम ये करता हूँ, एक ही सोर्स से ये दोनों आ रहे हैं, तो मैं कॉमा सेपरेट देकर यहीं पर मेंशन करवा देता हूँ ये वाले बटन को भी, ताकि बार बार हमारी एक और लाइन दोबारा नीचे लिखनी ना पड़े। यहाँ आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं इसको इस कंडीशन में ये वाले आइकन को पास करवा दूंगा। मैं यहाँ पे पहले तो ब्रैकेट्स बना लूँ, ग्रेटर देन और लेस देन के साइंस बना लूँ, और इस तरह से इसके अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर क्या हो गया, हमारे पास कॉल हो गया। तो टॉगल वाला आपका बटन क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। इसके बाद आपका आगे जो बटन है वो है आपका रिमूव का बटन, यानी कि डिलीट वाला बटन। उसको भी आ जाओ बना लेते हैं। यहाँ पे बटन के, मैं यहाँ पे इस तरह से बटन बनाऊंगा, और मैं यहाँ पर इस तरह से CN लिखूंगा। CN के अंदर आकर मुझे क्या करवा देना है, मुझे अब ट्रैश का आइकन वगैरह पहले तो ऐड करवाना है। तो मैं पहले एक काम ये करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आकर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, ट्रैश। तो ये ट्रैश का आइकन मुझे मिल रहा है। इस आइकन को मैं यहाँ पर कंट्रोल C से कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पर लाकर मैं कंट्रोल V करके इसको पेस्ट करता हूँ। ये वाला आइकन आ रहा है, इसको भी कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ लाकर मैं इसको भी यहाँ पे कंट्रोल V करके इस आइकन को यहाँ पे रख लूंगा, सही है। अब थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह इसको पास करवा देते हैं ट्रैश वाले आइकन को। तो इसको मैं कहता हूँ कि भाई PX से मैं इसको पास करवा रहा हूँ 1, TY से पास करवा रहा हूँ, TY से भी 1 पास करवा रहा हूँ, सही है। मार्जिन राइट इसको आप दे दो 2 का, ताकि जो दूसरा बटन है उससे थोड़ा अलग हो जाए। टेक्स्ट इसका आप SM पास करवा दो। टेक्स्ट इसका आप कलर वाइट पास करवा देना, और आप इसका बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर में रखो। इसके अलावा जो राउंडेड हैं उसके इसके कॉर्नर्स को राउंड आपने करना है, और स्मॉल स्क्रीन पर PX जो है आपका, इसको 2 में कन्वर्ट करवा देना है, सही है। यहाँ आऊंगा, यहाँ पर आके कुछ, अभी तो मैंने वो कंपोनेंट कॉल ही यहाँ पे नहीं किया, आई थिंक कॉल करूंगा तो यहाँ पर वो कंपोनेंट यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ट्रैश वगैरह वाला काम। और इसके अलावा इस बटन के क्लिक पर आपको एक ऑन क्लिक भी करवाना है ट्रिगर। तो यहाँ पर इस तरह से आप एरो बना लो, डिस्पैच को यूज करो। डिस्पैच क्या करवाता है, स्टोर में आपके डाटा को स्टोर करवा देता है। तो डिस्पैच आपने यहाँ पे किया यूज। डिस्पैच के अंदर आप यहाँ पर आओगे, और डिस्पैच के अंदर आकर आपको क्या करवा देना है, रिमूव टूडो वाले इवेंट को कॉल करवा देना है। तो यहाँ पर आप आओ, यहाँ के आप लिखो रिमूव टूडो। ये शो नहीं हो रहे, मैं इनको ऊपर अभी इंपोर्ट करवा लूंगा, ठीक है। इंडेक्स पास करवा दिया, इंडेक्स के थ्रू ही आप रिमूव करवाओगे डाटा को यहाँ पे। फिर इसके बाद आपका जो है वो एक और बटन आप यहाँ पे लोगे। किस नाम से आपको बटन चाहिए, आपको अब बटन चाहिए यहाँ पे, एक क्रॉस का बटन होगा और एक चेक मार्क का बटन होगा। पहले तो मैं एक काम ये कर देता हूँ, मैं इन दोनों को जो है वो ऊपर इंपोर्ट करवा लेता हूँ, ताकि ये बाद में एरर हमें ना थ्रो हो जाए। तो बेहतर है कि अभी ही इसको हम इंपोर्ट करवा लें। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इंपोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा, और यहाँ आकर मैं लिखूंगा टॉगल टूडो, और इस फ्रॉम करके इस तरह से डबल डॉट स्लैश पास करूंगा। रिडक्स में जाऊंगा, रिडक्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे एक्शन में जाऊंगा। एक्शन के अंदर मैं एक्शंस वाली फाइल में चला जाऊंगा, ठीक है। एक तो ये चीज चाहिए, और दूसरा मैंने कौन सा करवाया, मैंने रिमूव वाला करवाया। तो रिमूव टूडो भी यहाँ पे कॉल करवा लेता हूँ। इसके बाद मैं इस बटन के टैग से यहाँ पे आऊंगा, कहाँ आऊंगा, बाहर आऊंगा। यहाँ पे मैं बाहर आने के बाद मुझे 2 बटन बनाने हैं, सही है। मैं बटन कौन सा बनाना चाहता हूँ, मैं अब एक कंडीशनल बना रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर तो जो है वो मेरे टूडो कंप्लीट नहीं है तो मुझे एक क्रॉस का बटन दिखे, और अगर मेरे टूडो जो है वो कंप्लीट है तो मुझे चेक मार्क का बटन नजर आए, ठीक है। यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ के मैं लिखूंगा नॉट टूडो डॉट कम्प्लीटेड। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से नॉट टूडो डॉट कम्प्लीटेड और एंड का ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कुछ इस तरह से ब्रैकेट्स, और इसको मैं, चलो एंटर करके यहीं आ जाता हूँ नीचे। और यहाँ पर मैं एक बटन बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ कुछ इस तरह का, और यहाँ पर मैं एक बटन बना लेता हूँ। मैंने एक बटन क्रिएट कर लिया। बटन के ऊपर आकर मुझे यहाँ पे CN को यूज करना है। मैं क्लासेस वगैरह थोड़ी सी अप्लाई करवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई PX से इसको दे दो बटन को 1 का मार्जिन, PY से इस बटन को दे दो 2 का मार्जिन, ठीक है। या चलो इसको भी 1 का ही दे दो। मार्जिन राइट इसको 2 की पास करवा दो। टेक्स्ट इसका आप स्मॉल रखना, स्मॉल टेक्स्ट इसमें रखना है आपने। टेक्स्ट कलर इसका वाइट ही होगा, और जो है वो आपने क्या करवा देना है, इसका BG जो है वो येलो रखना है। BG येलो पास करवा दो, कितने का, 500 वाला, सही है। और राउंडेड इसके कॉर्नर्स होंगे। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ राउंडेड कॉर्नर्स SM, और PX 2 पिक्सल में पास करवा रहा हूँ स्मॉल स्क्रीन के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट भी लगेगा। तो यहाँ पर आप आके लिखोगे ऑन क्लिक,
और इस तरह से एक एरो फंक्शन क्रिएट करवाया। आपको यहाँ पे डिस्पैच करवाना है तो यहाँ पे आप डिस्पैच को यूज करते हुए यहाँ पे मार्क कंप्लीटेड वाला जो आपका एक्शन है उसको यहाँ पे कॉल करवा लोगे। इसके अंदर आपने इंडेक्स पैरामीटर क्या करवा दिया, पास करवा दिया। यहाँ पर आप आओगे बटन के अंदर और इसके ऊपर आकर आपको अब एक आइकन चाहिए, तो मैं यहाँ आकर क्रॉस आइकन ले लेता हूँ। आई एम क्रॉस कुछ लिखता हूँ, ये आ रहा है मेरे पास क्रॉस का आइकन। इसको मैं उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी से करूँगा कॉपी, और यहाँ आकर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करवा देता हूँ। यहाँ से मैं इसके कोड को उठा लेता हूँ और कंट्रोल सी करके मैं उस लोकेशन पर उस बटन में ले जाकर इसे भी रख देता हूँ। यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर बटन को भी रख दिया मैंने यहाँ पे लाके। सही है, ये आपका हो गया। यहाँ पे नीचे आपकी ये वाली कंडीशन क्या हो गई, बंद हो गई। फिर ब्रैकेट्स आपके यहाँ पे आके क्लोज हो गए। इसके बाद आप क्या करवाओ, आप इस पूरे कोड को करो कंट्रोल सी से यहाँ पे कॉपी, और यहाँ लाके आप कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करो। जहाँ पे टू डो के साथ आपने नॉट ऑपरेटर लगाया था वहां पे आप नॉट ऑपरेटर को वहां से रिमूव करवा दो, और आई एम क्रॉस के साथ आप यहाँ पे अब लगा दो आई एम चेक वाला। आप यहाँ पे आई एम चेक वाला ये जो आपका आ रहा है ये वाला मुझे सही लग रहा है, मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। एक ही लोकेशन से आ रहा है तो इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ लाकर इसे यहाँ पे मैं कॉमा सेपरेटर के साथ इसे रख दूंगा, और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी, और नीचे लाकर मैं इसे यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करवा दूंगा। सही है, तो मेरा ये वाला जो आइकन है ये भी मुझे अब क्या हो जाएगा, शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप ये था मेरा पार्ट। अब मैं यहाँ पे क्या करवा लेता हूँ, मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी मुझे यहाँ नीचे लिस्ट वगैरह जो है वो शो नहीं हो रही। मैं क्या करवाता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ लिस्ट डॉट जेएसएक्स में, यहाँ पे टूडो आइटम्स में मेंशन कर चुका हूँ, और मैं टूडो डॉट जेएसएक्स के अंदर यहाँ पे लिस्ट मेंशन कर चुका हूँ। तो ये पूरा मेरे पास सिनेरियो एक बना हुआ है। मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आकर मैं कुछ लिखता हूँ नोड जेएस स्टार्ट में लिख के देखता हूँ। यहाँ आकर मैं क्लिक कर रहा हूँ, मुझे अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। मैं यहाँ आ जाऊँगा इंस्पेक्ट पर। इंस्पेक्ट पर आने के बाद मुझे जाना है कंसोल पर, तो क्या कह रहा है, ऐड टूडो इज नॉट अ फंक्शन। तो ये एरर मेरा एक मुझे एरर थ्रो हुआ है टूडो डॉट जेएसएक्स में। तो यहाँ पर आके हम देख लेते हैं, उसको इंक्लूड करवा लेते हैं। टूडो डॉट जेएसएक्स में मैं ऊपर आ जाता हूँ, और ये मुझे कह रहा है कि ऐड टूडो जो आपने ये वाला यहाँ पे मेंशन करा है ये एक फंक्शन नहीं है, तो इसे मैं कॉल करवा लिया। अब देखते हैं क्या मसला है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। रीलोड करवाया पेज को, और कंसोल मैंने ओपन रखा हुआ है ताकि मैं एरर्स देख सकूं। मैं यहाँ लिखूंगा नोड जेएस, और अब मैं एंटर करवा रहा हूँ इसको। तो अब क्या कह रहा है, टूडो डॉट टेक्स्ट डॉट लोअर केस इज नॉट अ फंक्शन। अब लोअर की स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक कर दी है, तो इसको मुझे देखना है। ये लिस्ट डॉट जेएसएक्स में मेरे पास इशू आ रहा है। मैं यहाँ से आ जाऊंगा लिस्ट डॉट जेएसएक्स में, तो यहाँ पर मैं इसको लोअर केस की स्पेलिंग को मैं ठीक करवा देता हूँ, और यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पे आर मेंशन कर देता हूँ। सही है, ये मिस्टेक्स हो जाती हैं जल्दी में। तो अब मैं ऐड करवाता हूँ ताकि फर्दर अगर कोई एरर है तो वो भी हम देख सकें। इसको मैंने ऐड अप करवाया। मुझे एक मिनट लोड करवाना, रीलोड पेज। ठीक है, मैं यहाँ आके लिखता हूँ नोड जेएस, और यहाँ आके मैं रिफ्रेश से करता हूँ, तो मुझे फर्दर कोई भी एरर यहाँ पे थ्रो नहीं हो रहा। मैं यहाँ आके इसे क्लिक कर रहा हूँ, एक सेकेंड, कंट्रोल शिफ्ट आर करके मैं इसको रिफ्रेश वगैरह कर लेता हूँ। और प्रोसेसिंग, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स वगैरह इस पे लगाए हुए हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ आ जाता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे टूडोज ऐड नहीं हो रहे, तो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि क्या इसमें इशू आ रहा है। तो कंसोल पर जाऊँगा, यहाँ आकर मैं हिट करवा रहा हूँ लेकिन ये कॉल नहीं हो रहे, और एरर भी अब थ्रो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं कुछ और पास करवा देता हूँ, एक्सप्रेस, और यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है वो फिल्टर के बजाय मैप मेथड को यूज़ किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हम फिल्टरिंग करवा रहे थे, मैच करवा रहे थे फिल्टर को और टैग सर्च को। तो मैंने यहाँ पे मैप यूज़ किया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और डाटा नहीं मिल पा रहा था। तो वो मैंने यहाँ पे करेक्शन की है। तो अब मेरे पास यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर आऊँ, तो यहाँ पर आकर मैं इस तरह लिखता हूँ नोड जेएस। तो अगर मैं एंटर करता हूँ तो मुझे नीचे एंट्री होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको मार्क ऑल कंप्लीटेड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरा ये यहाँ पे टिक मार्क आ गया और ये पूरा मार्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये मेरे पास कुछ चेंजेस अप्लाई हो गए इसमें। सही है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ आकर मैं दूसरा लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस, और इसको मैं एंटर करता हूँ। एक्सप्रेस जेएस की एंट्री हुई, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ से मेरे पास ये भी वर्क नहीं कर रहा, मुझे देखना होगा। इस बटन को मैं देख लेता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ से टू डू आइटम्स में आ जाता हूँ। यहाँ पर आऊँगा अगर, तो नीचे आ जाता हूँ जहाँ पे बटन है, तो रिमूव वाला बटन, टॉगल वाले बटन पे चला जाता हूँ। ये रहा मेरा टॉगल वाला बटन। यहाँ पे मैंने इसको डिस्पैच नहीं करवाया, तो यहाँ के मैं इसको डिस्पैच करवा लेता हूँ। इस तरह से सेंड करवाना है मुझे इस टॉगल की फंक्शनलिटी को, तो मैंने यहाँ पे डिस्पैच करवाया। अब यहाँ आ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इसको हटाता हूँ। मैं यहाँ पे नोड जेएस को ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, अभी भी नहीं हो रहा। कंसोल पे देख लेता हूँ, तो मेरे पास
यहाँ पर आ रहा है कि डिस्पैच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। मैं यहाँ पर आके डिस्पैच को ऊपर कॉल करवा लेता हूँ, डिफाइन करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ आके लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड डिस्पैच, और यहाँ पे इज इक्वल टू करके मैं यूज डिस्पैच हुक को यहाँ पे इम्पोर्ट करवा लूँ। सही है, मैंने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट करवा लिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर आके फंक्शनैलिटीज की देख लेता हूँ। तो इसको कट वगैरह करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ के लिखता हूँ एक्सप्रेस और एंटर करता हूँ, तो एक्सप्रेस मिल रहा है। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास प्रॉपरली ये पूरी कंडीशन वर्क कर रही है, और ये प्रॉपरली मेरे पास पूरा ये चल रहा है। यहाँ पर जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर जो है वो चेक मार्क वगैरह आ रहा है, और इनकम्प्लीट होता है तो इस तरह से आ रहा है। अभी बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट में सारे शो होंगे। मैं यहाँ पर आपको एक और ऐड करवा के दिखाता हूँ, रिएक्ट जेएस। अब जो है वो दो एंट्रीज हो गई। अब मैं यहाँ से जैसे कंप्लीटेड वाले को सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये दोनों टास्क कंप्लीटेड नहीं है। इनकम्प्लीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों शो हो रहे हैं, बाय डिफॉल्ट भी दोनों मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होकर शो हो रहे थे। मैं मार्क ऑल कंप्लीटेड कर दूंगा तो दोनों जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इन पे लाइन थ्रू हो गई है जो हमने वहाँ पे क्लास लगाई थी, ठीक है। अब मैं जब इनकम्प्लीट पे कंप्लीटेड पे जाऊंगा तो शो होंगे, इनकम्प्लीटेड पे जा रहा हूँ तो ये शो नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक सी टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाई। मैं यहाँ आकर ई वगैरह पास करवाता हूँ, एक्सप्रेस क्या ई एक्स लिख रहा हूँ तो एक्सप्रेस फिल्टर होकर आ रहा है। और मैं अगर आर ई लिख दूंगा रिएक्ट तो फिर रिएक्ट जेएस मुझे फिल्टर होकर यहाँ पे सर्चिंग भी हो रही है और पूरी फिल्टरिंग मुझे मिल रही है। तो ये हमने क्या करवाई, एक बेसिक सी रिएक्ट जेएस में और रिडक्स की मदद से एक एप्लीकेशन क्रिएट कर ली, टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। और इसमें जो है वो मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा फ्लो एक्सप्लेन अगर करूँ, मैंने कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, उसमें मेरे सारे यूआई कंपोनेंट्स आ गए। रिडक्स का फोल्डर बनाया, उसमें एक्शन, रिड्यूसर और स्टोर के तीन फोल्डर्स बनाए, उनमें उनकी रिस्पेक्टिव फाइल्स क्रिएट कर ली। टेलविंड सीएसएस के थ्रू भी पूरा प्रोसेस किया है, स्टाइलिंग वगैरह की है इसकी। और रिएक्ट आइकन्स को यूज किया है। ये जो आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं इनको रिएक्ट आइकन्स की मदद से मैंने ये पूरा प्रोसेस किया है। मैं कुछ काम ये करता हूँ, मैं जब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ये स्टेटस चेंज हो रहा है, तो इसको कलर वगैरह भी कुछ चेंज हो जाना चाहिए। तो जब ये क्लिक हो जाए, टिक मार्क यहाँ आ जाए, तो इसका कलर ग्रीन हो जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंटरफेस तो बेहतर हो। यहाँ पर आता हूँ नीचे, और यहाँ पर आकर ये आई एम चेक मार्क वगैरह आ रहा है, यहाँ आकर मैं बीजी येलो 500 की बजाय बीजी ग्रीन कर देता हूँ यहाँ पे 500। तो अब देखो यहाँ पे चेक मार्क आ रहा है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा ये अनचेक हो जाएगा, तो अब बेहतर लग रहा है, सही है। और ये डिलीट पर क्लिक करोगे तो डिलीट भी हो रहे हैं यहाँ से। तो ये हमने एक बेसिक सी एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट वगैरह कर ली, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक्शन टाइप्स डिफाइन किए, फिर एक्शंस बनाए, फिर उसके बाद एक्शन से ये प्रोसेसिंग होने के लिए रिड्यूसर के पास गए सारे एक्शंस। रिड्यूसर ने इनको डाटा को सेव करवा दिया, कहाँ पे स्टोर पे सेव करवा दिया, और मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स की पूरी एक साइकिल क्रिएट की है और इस प्रोजेक्ट को बनाया। इस वीडियो को एक बार अगर समझ में ना आए तो दो बार तीन बार देख लेना, स्टॉप कर करके पॉज करके इसको जो है वो अपने साथ पूरे प्रोसेस को कर लेना। ये कॉन्सेप्ट जो है वो सारे आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए जो है वो इतना ही था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।